बानो की डेथ या उसको अभी कुछ दिन हुए हैं, उसको तो ढूँढ ही नहीं रहे हैं आप, और आप दोनों अपनी वो कर रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं। सो बोला कि मैं आपसे पता नहीं वो सारी बातें क्यों कह देता हुँ, हूँ, जो मैं किसी और से नहीं कह सकता। और इवन कि आप वो सीन देखें, वो रबिया के लिए भी उतना ही ऑकवर्ड था, यानी दिखाया भी कि वो ऑकवर्ड हुँ, है। हुँ। ऐसा नहीं है कि आपने उसको रोमांटिसाइज़ किया हो, नहीं, ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। द मिनट बिया टुक ओवर और वो पूरा चार्ज उन्होंने लिया है, कहानी का रुख बदल गया है, ड्रामा इंटरेस्टिंग हो गया है, एंड वी आर इंट्रीग्ड टू वॉच इट कि अच्छा अब ये क्या करेगी शीरी के साथ। सो प्लीज रियलाइज दिस थिंग कि तोसम इज नॉट अ ग्रीन फ्लैग, सोहराब इज नॉट अ ग्रीन फ्लैग, ओके, फिर ज़ाफ़रान इज नॉट अ ग्रीन फ्लैग, शीरी इज नॉट अ ग्रीन फ्लैग। प्लीज इनको डिफरेंशिएट करना सीखें। जब वो सलमान आया है, तो सानिया ने उसको बोला कि तुम निकल जाओ, मुझे फैसला लेना। और जब वो कहता है कि ठीक है, फैसला ले लो, मैं जा रहा हूँ, तो भागती हुई सीढ़ियों से उतरी है कि ओह! वो तो मुझे छोड़ के चला गया। तो Commendable work, especially Sanam, that she touched upon so many topics and so many plots, और वो सारी चीज़ें उन्होंने इसमें embed की, सही है, और उनको excellently she tried to execute it। जब तक सलमान इस चीज़ को एक्नॉलेज या रियलाइज नहीं करेगा कि भाई शी इज़ डूइंग इट एवरीथिंग फॉर आवर रिलेशनशिप, ठीक है, और उसमें वो बिल्कुल अकेली है, शी विल गेट टायर्ड इवेंचुअली। सारी खराबियां, सारी खामियां जो है वो बहू में हैं, चाहे बहू जो है ना वो सबसे ज्यादा खिदमतगार है, आपके बेटे से ज्यादा आपका जो है ना वो ख्याल रख रही है हुँ। और उस घर को संभाल के रखा हुआ है। देखने में आपको लगता है कि सानिया सईद ने अपना ऐसा गेटअप किया हुआ है कि वो क एटलीस्ट 20 साल बड़ी लग रही हैं अहसन खान से, हम्म, राइट? सो शी कंप्लीटली शी कैन पुल इट ऑफ, ही इज़ पुलिंग इट ऑफ। हाँ, लेकिन वी नीड टू हैव दिस कन्वर्सेशन कि ये हो क्या रहा है भाई हमारे यहाँ? yes, 15-16 साल की लड़कियों को आपने 20-22 साल की बना दी, हम्म। उनको आपने 30 प्लस के हीरोज़ के साथ डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम, दरीचा पॉडकास्ट के साथ सबीर रहमान, शिबा खान एंड हिरा फातिमा खान वापस आ चुके हैं। आज हम फिर लेकर आए हैं 3 बेहतरीन ड्रामास का रिव्यू। बेहतरीन तो नहीं चले, बस बेहतर ड्रामास का रिव्यू कर लेते हैं। वी हैव जंजीरें, डॉक्टर बहू एंड आपकी इज्जत बट। क्या हाल चाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक हाज़िर है। हैं हम। शिबा आप हाजिरी से बाहर निकले। क्या हाल है आपके? मैं हाज़िर हूँ ना, मैं कह रही हूँ। ठीक है, ठीक है। खैर, कैसा गुज़रा आप लोगों का ये वीक? अच्छा गुज़रा। इतने सारे ड्रामा दे दिए आप लोगों ने मुझे देखने। इतने ज़्यादा ड्रामा सेक दिए हमने आपको। अच्छा, अभी हिरा करती हैं 2 या 3, सभी हाँ, करते हैं 2 या 3, सहर करती है 2, मुझे सारे करने पड़ते because you are You are the the boss. central point. You know, you are the nucleus of this family. हैं। आई एम passing it all down to हिरा। You have no idea what Hira is up to. क्या मतलब है इस बात शुरू शुरू करें? आपने आपने मुझे कहा था लाइव कुछ भी नहीं कहना, तो मैं फिर इस वजह से कुछ नहीं कह रहा हूँ। कुछ नहीं कह रहा हूँ, यानी कि इतना सब कुछ कहने के बाद मैंने कहा कुछ कहा है। आप ना अभी मुझे वो लग रहा है, क्या कहते हैं, ताबिश आपकी इज़्ज़त और अस्तगफुरुल्लाह! क्या हो गया है? मैं ओह ताबिश गॉड! नहीं हूँ, प्लीज़। ठीक है, आप मुझे किसी ताबिश के मुलाज़िम से मिला दें तो मुझे वो भी कबूल होगा, बट नॉट ताबिश। चलो ठीक खैर, है, ओके। वो एनीवे, हम रिव्यू के एंड में जब हम आपकी इज़्ज़त कर रहे होंगे ना रिव्यू, तब हम अपनी ऑडियंस से पूछेंगे कि वाक़ई सभी जो है वो ताबिश समझते हैं यानी। ठीक है। जी, जी ठीक है, जी ठीक है, सही है। खैर गाइज़ आप लोगों ने जाना कहीं नहीं है, हमारे साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन आता रहे। हमारा इंस्टाग्राम का पेज है उसको फ़ॉलो करें, शीबा, हिरा और मुझे, हम तीनों को भी फ़ॉलो करें और बिला वजह ब्लॉक मत किया करें हमें क्योंकि हम क्रिटिसाइज़ करते हैं कैरेक्टर्स को, आपको जो है ना वो क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। वी डोंट गेट पर्सनल, बट इफ यू टेक इट पर्सनल, ऑल अप टू यू। एनीवे, जी, तो आज हम पहले शुरू करेंगे जंजीरें से, क्या कहती हैं या आप लोग? फॉर सो श्योर। लेट्स लेट्स टॉक अबाउट जंजीरें। जी, शीबा आपको कैसी लगेंगी 2 एपिसोड्स? मुझे बस इतना बता दें कि एक तो तैयब इज़ अ ट्रबल मेकर, ठीक है? पहले भी उसने रबिया को फँसाया, अब हुँ, भी इसने रबिया को फँसाया। लेकिन जब तैयब फ़ोन करके बिया बाजी कह रहा है, तो ये कौन-सा फ़ोन है सोहराब के पास जो वो रबिया सुना है उसने?
हो सकता है चैट जीपीटी यूज की और उसने बिया को ट्रांसलेट कर दिया उसमें रबिया में। दैट्स द ओनली मतलब ये कैसे एक्सप्लेनेशन। हो सकता है आई लाइक कि तैयब ने कहा बिया है और इतना शराब। हाई लेवल का फोन था वो, इतना हाई लेवल का, और जो सिग्नल्स आ रहे थे ना वहां से, उन्होंने बिया को डायरेक्टली ट्रांसलेट कर दिया रबिया में। रबिया में सर्वलेट। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, ये ठीक आज है। हमने मिस्ट्री सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए। वाओ थैंक यू, बस थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया, और शुक्रिया। लोगों की सलामी आपको हिरा जी शीबा ओके सो अच्छा, तो हो गया आगे आगे आई थिंक के जो रबिया और सरबुलंद की इक्वेशन है वो हम्म बहुत जल्दी डेवलप हो रही है। हम्म हम बात कर रहे थे कि बातचीत करना बुरा नहीं है, करते हैं दोस्त, दे शेयर देयर पेन एंड एवरीथिंग। लेकिन दो चीजें हुई है सरबुलंद ने। अच्छा, अभी बानो मिली भी नहीं है बिकॉज सरबुलंद एंड बीबी जान दोनों को लगता है कि बानो नहीं मिसिंग मरी है, मिसिंग है। तो हम्म आप मिसिंग। एक तो आप ढूंढ भी नहीं रहे हो उसको, ठीक है। जी जी बीबी जान कहती है हफ्ते हो गए हैं, कितने दिन हो गए से बानो लापता है। भाई ढूंढेंगे तो मिलेगी ना वो, जी ढूंढ ही नहीं रही हैं आप। दूसरा सरबुलंद रबिया से कहता है कि पता नहीं मैं आपसे ऐसी बातें कैसे कर लेता हूँ और मैं जो मैंने कभी किसी और से नहीं की। एक हम्म ये, 2 जब रबिया उसके स्टडी में जाती है और वो कर रही होती है कि कोई ना कोई है जो आप जिनके आपके किचन तक रसाई है, जो ज़हर कर रहा है, और वो हम्म कहती है कि मैं आपका और बीबी जान का खाना तो मैं कर लूँगी। हम्म एंड सरबलंद कहता है कि नहीं, आप पे बहुत ज़िम्मेदारी है, ब्ला, 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 एंड शी सेज़ कि नहीं, मैं आपके लिए तो ये कर सकती हूँ। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप दोनों के लिए या आप और बीबी जान के लिए मैं कर सकती हूँ, शी सेज़ मैं आपके लिए तो ये कर सकती हूँ। It's too early for this, and this is like really wrong. Like, it's just so wrong, especially because she's his best friend's wife. भाभी है वो उसकी, हाँ you know. या उसकी डेथ को अभी कुछ 5-6 महीने हुए हैं। बानो की डेथ या उसको अभी कुछ दिन हुए हैं, वो उसको तो ढूंढ ही नहीं रहे हैं आप, और आप दोनों अपनी वो कर रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं। सो आप बताएं, आप हिना, व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली जो चीज मुझे, अच्छा वो सीन बहुत अच्छा था जहाँ पे ये दोनों बैठ के बातें कर रहे थे, और जैसा कि आपने कहा कि बातों की हद तक ये चीज बिल्कुल सही है। ठीक है कि आप भी गम में हो और रबिया भी जो है वो गम में है, ठीक है, वहां तक सब सही था। जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, जैसे कि आपने बोला कि मैं आपसे पता नहीं वो सारी बातें क्यों कह देता हूँ जो मैं किसी और से नहीं कह सकता। और इवन कि आप वो सीन देखें, वो रबिया के लिए भी उतना ही ऑकवर्ड था, यानी दिखाया भी कि वो ऑकवर्ड है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको रोमांटिक साइज किया हो, नहीं, ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। पूरा एंगल से कैमरा घुमा है और ना रबिया के पास उस बात का कोई जवाब था। तो जब आपको खुद पता है, यानी डायरेक्टर को पता होगा ना ये चीज के लिए अभी इतनी जल्दी है, वरना तो हो सकता था कि अगर ये चीज बानो की डेथ के बाद यानी पता चल जाता उसको सरबुलंद को कि बानो की डेथ हो चुकी है, और ये चीज 2-3 एपिसोड बाद आती, और फिर अगर सरबुलंद ये बात कहता तो हो सकता है कि रबिया थोड़ा सा शर्माती, कुछ होता, हम भी कुछ फील करते। तो वो जितना सीन ऑकवर्ड लग रहा था ना, वो बयान से बाहर है। ठीक है, या और दूसरी बात जो आपने कही कि रबिया जो है वो स्टडी में आई और उसने आगे कहा कि मैं आपके लिए तो इतना कर सकती हूँ। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो इन लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि डायलॉग्स बुरे नहीं लिखे गए हैं। ठीक है, डायलॉग्स अपनी जगह सही है। अगर तो ये इस बात के बाद आते कि हमें बानू की डेड बॉडी दिखा दी जाती, वो मिल जाती, तो ये सारे सीन हम लोग भी बहुत अच्छे से एंजॉय करते। जो चीज जैसे कि आपने दूसरी एक और बात की, तैयब। तैयब एक तो क्या क्या बोले इस बच्चे को कि आप जो है भाई, क्यों 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 फोन करते हो, आप चुप बैठ जाओ। आपको रबिया ने भी मना किया था, और जो है कि कहते मामू ने भी आपको मना किया है, और आप इतनी डिटेल में बात कर रहे हो। आपने कॉल की, इवन के वहां किसी लड़की ने भी नहीं उठाया फोन, एक आदमी ने उठाया है फोन। न मुझे नहीं लगता कि रबिया ने कुछ इतनी डिटेल दी थी, या क्या बस वो कहा था कि मैं मुदस्सिर के दोस्त के वहाँ, या तो तैयब ये समझा कि ये वो ही मुदस्सिर का दोस्त है, और उसे नहीं पता था कि ये कौन है। लेकिन इतनी लंबी बात यार,
आपने एक-एक चीज़ या बता दी, मुद्दस्सिर का भी बता दिया, सारा कुछ है। अच्छा, मुझे ना एक एक चीज़ ये अच्छी लगती है ज़ाफ़रान खान में भी और सोराब में भी, कि ये दोनों बंदे ना ज़मीन है एटलीस्ट। तुरसम और सरबुलंद की तरह नहीं है, जो भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? हुँ। आप देखें कि सोराब को जैसे ही पता चला कि वो रबिया है और मुदस्सिर है, उसने फ़ौरन अपने बंदे, टाइम नहीं ज़ाया किया। टाइम नहीं ज़ाया किया, हुँ। उसने फ़ौरन अपने बंदे को भेजा है और बोला है कि मुझे पता लगवा कर आओ कि मुदस्सिर का क्या सीन है, ठीक है? ऑन द अदर हुँ। हैंड जो ज़ाफ़रान खान है, उसका बंदा कंटिन्यूअसली जो है, वो सरबुलंद के पीछे है। उसने हॉस्पिटल से या निकलते वक़्त भी उसको तस्वीर भेज दी कि कौन लड़की है। सब कुछ अपनी-अपनी जगह सही हो रहा है। तो फिर सरबुलंद के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों है कि ना उसको ये सीन दिखाया जा रहा है कि वो बानो को ढूँढ रहा है, ना उसका ग्रीफ सही तरीके से दिखाया जा रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, वो मुझे नहीं समझ में आ रही। या एक्टर में है, या या डायरेक्शन में है, या उसकी स्टोरी लाइन में है। तो वो चीज़ मैं समझने से बिल्कुल कासिर हूँ। और दूसरी चीज़ मुझे जो इन 2 एपिसोड में अच्छी लगी है, वो ये है कि एक तो रबिया ने टेक ओवर किया है, ठीक है? हुँ, उसने जो है वो जो सरबुलंद बिल्कुल ठीक है, समझ में आता है कि एक बंदा इतने सारे गम में है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या? उसने लेकिन रबिया की बात सुनी और रबिया ने उसको बताया कि भई देखो, जो तुरसम अगर आप अपने सौतेले भाई का भी बोल रहे हैं कि उसने शेरदिल को ज़हर दिया है, तो उसने खुद ने तो आके किचन में डाल के चीज़ें नहीं खिलाई होंगी ना, कोई होगा ऐसा हुँ, बंदा। तो सरबुलंद ने वो बात सुनी और उस पे अमल भी किया। जब वो उसको कहती है कि तुम जूस नहीं पियो, वो नहीं पीता। ऑन द हुँ, अदर हैंड हम तुरसम के घर से देखते हैं, जब वो तुरसम की कज़न बैठी हुई है और वो तुरसम को बता रही है कि देखो, तो कौन है वो शख्स जिसने तुम भाइयों के दरमियान दरार डाली? किसकी वजह से तुम जो है वो दर-बदर फिर रहे हो? और इवन कि जब वो फिर भी नहीं समझा, तो उसने डायरेक्टली ज़ाफ़रान खान का नाम उहुँ, लिया। लेकिन वहाँ क्या हुआ, तुरसम ने कोई जो है वो अक्ल की बात नहीं करी। उसने उसको और झिड़क दिया है, क्योंकि उसमें तो ना लाइक 0% भी अक्ल नहीं है। मैं कहती हूँ चलो एटलीस्ट सरबुलंद ने थोड़ा माना तो सही ना कि हाँ, ठीक है, हो सकता है कि ज़हर गया और अभी हमें शीली पे शक है। जी, सभी। या मैं यही बात करने लगा था कि रिगार्डिंग तैयब, ओके, आई नो व्हाटएवर ही डिड वाज स्टूपिड, लेकिन आई एम ग्लैड दैट ही डिड दैट, और आपको स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ेगी, राइट? हुँ, वहाँ पे वो स्टैग्नेंट नहीं होगी कि भाई बिया वाली मिस्ट्री जो है ना, कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, वी विल गेट टू नो। एंड यू पॉइंटेड इट सो राइटली कि ही इज एन इंटेलिजेंट विलन, जो सौराब है। सो ही हुँ, डिडंट वेस्ट अ मिनट, और उसने फौरन अपने बंदे को भेजा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, एंड ही गॉट द इन्फॉर्मेशन एज वेल। अनलाइक हमारा ये जो हमारा हीरो है सरबुलंद, जिसने ढूंढने की हुँ, जरा कोशिश भी नहीं की, बिकॉज सी इफ यू ट्राई टू फाइंड समवन यू विल गेट एन आंसर इवेंचुअली, ठीक है, वो किसी भी सूरत में होगा। तो अगर आपने बानों को ढूंढने की इतनी ही कोशिश की होती, तो शायद आपको और कुछ नहीं तो उसकी लाश ही मिल जाती, राइट? या सो सो या एक तो ये चीज़ है। तो मुझे तैयब की वो जो भी स्टुपिडिटी थी, आई पर्सनली एन्जॉयड इट। लाइक मुझे गुस्सा बहुत आया, लेकिन मुझे ये हो कि चलो ठीक है, कहानी तो आगे बढ़ी है ना। ऑन द अदर हैंड, एज यू मेंशन के हाँ, ये जो है ना, ये दोनों ही स्टूपिड हैं, तोरसम और जो सरबुलंद, सरबुलंद खास हुँ, करके ज्यादा स्टूपिड है। लाइक वो एक मुझे नहीं समझ आ रही कि उसका उसका कैरेक्टर किस एंगल से, क्यों या किस तरह से लिखा गया। मुझे लग रहा है इट्स ऑल इन द फॉल्ट, कह लें कि राइटिंग में बहुत बड़ा फॉल्ट है, फिर डायरेक्शन में बहुत बड़ा बड़ा फॉल्ट है, कि आई एम फाइंडिंग इट अनएबल टू कनेक्ट विद सरबुलंद एट सो मेनी पॉइंट्स, राइट? और फिर दूसरी बात ये है कि ही दानियाल की जो डायलॉग डिलीवरी है, इट्स सो स्लो, लाइक इट टेक्स millions of years for him to say a 3 words sentence, and it takes a lot of patience for me to actually listen to him. तो मुझे जब भी उसके सीन आते हैं, हम ब्लॉक होने वाले हैं सब। I mean मैं देखिए, नहीं कह मैं रहा इस हूँ। बात का हिस्सा नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे ब्लॉक मत करिएगा।
नहीं, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट कि आप धीमा बोलना चाह रहे हैं, आप एक वो उसमें धीरज एक रख के वो बात करना चाह रहे हैं, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन या देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे आप यू नीड टू पिक अप सम या पेस और आपको थोड़ा तेजी से बोलना है भाई, मतलब थोड़ा-सा तो आप तेज़ बोल ओके सकते हैं ना। बिल्कुल इट्स टू स्लो, इट्स लाइक आई एम लाइक हर बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो 1 एक्स पे चल रही हैं एंड ही इज़ एट 0.5 एक्स पे। ठीक है, सो या मुझे मेरे लिए वो काफ़ी जो है ना वो मुश्किल है उसके डायलॉग्स जो है ना वो सुनना। प्लस उसको डायलॉग्स भी बहुत स्टूपिड डायलॉग्स दिए हुए हैं। जब उसको मेंशन करती है कि वो आपका जो भाई है जो आप मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, कि वो उसने किया और वो वो कहती है कि वो खुद तो नहीं आके करेगा, ठीक है, तो वो आगे से क्या कह रहा है, आपने इस तरफ मेरी तवज्जो दिलाई है, तो अब मैं जो है ना, ही लिटरली स्पीक्स इन दिस स्पीड, ठीक है। तो मुझे थोड़ा-सा उससे हुआ था कि भाई तुम्हारा लाइक ऊपर वाला खाली है कि मतलब तुम्हें नहीं समझ आ रही कि भाई ऑब्वियसली अगर कोई ज़हर दे रहा है तो वो किचन से ही ज़हर आएगा, ठीक है? और वो सारा तो वो अब वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के उसने बिया ने कहा तुम रहने दो, तुम ना करो इन्वेस्टिगेशन, मैं किचन को टेक ओवर करती हूँ, ठीक है? तो आई विल डू इट। एंड आई लाइक दैट कि सजल जो है ना शी इज नाउ लाइक शी स्टेप अप और वो थोड़ा आगे आई है, सजल का जो किरदार है, ठीक है। एंड जस्ट लुक एट इट, द मिनट बिया टुक ओवर और वो पूरा चार्ज उन्होंने लिया है, कहानी का रुख बदल गया है, ड्रामा इंटरेस्टिंग हो गया है एंड वी आर इंट्रीग्ड टू वॉच इट कि अच्छा अब ये क्या करेगी शीरी के साथ। एंड द होल इंटरेक्शन विद शीरी एंड ऑल इट्स फंटास्टिक। और जिस तरह से वो उसको शी इज स्पाइंग ऑन हर accidentally and intently, I'm enjoying that जी शिबा। नहीं एंड एज़ सून एज़ बियर टूक ओवर आप ये देखें उसने कितना काम ऑलरेडी कर लिया। हाँ, उसको पता चल गया कि शीरिन ये कर रही है। हाँ, वो जब जड़ी-बूटियाँ ढूँढ रही थी उसने शीरिन की कन्वर्सेशन भी सुन ली फ़ोन पे वो यस, किससे बात कर रही थी। यस, और मतलब शी इज़ लाइक यही होता है ना कि जो काम मर्द नहीं कर सकते हैं ना वो आप छोड़ दें औरतें कर सकती हैं ये सारे काम। हाँ, बिया ने आते ही आधे काम तो पूरे कर ही दिए सरबुलंद के। हाँ, एग्ज़ैक्टली। लाइक जो एग्ज़ैक्टली और सरबुलंद 0.5 एक्स की स्पीड से जा रहा है ना बिया 2.5 की स्पीड से जा रही है। आप फ़र्क हाँ, देखें सर्बिलंत और सोहराब की इंटेलिजेंस में कि द मिनट शी कॉल्स शीरीं कॉल करके उसको कहती है कि भाई ये मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए क्योंकि उसने वो किचन में आ गई है। सोहराब इंस्टेंटली फिगर्ड इट आउट कि भाई यस। इसके ऊपर शक हो गया है। ये बेशक कह रही है कि नहीं हुआ, मैंने नहीं होने दिया खान जी ये वो, बट ही एग्ज़ैक्टली न्यू कि ये अब मेरे गले का कांटा बनने वाली है एंड ही इज़ गोइंग टू गेट रिड ऑफ हर बिफोर एनीवन कैन कैच हर। ठीक है, तो वो अब ये कोशिश करेगा कि भाई ये इसका भी मैं जो है ना वो पत्ता काट दूं एंड आई रियली लाइक दैट। ठीक है, सो आपको ना लाइक आप सरदार हैं, चाहे आप एक्सीडेंटली बन गए हैं, बट एटलीस्ट यूज समथिंग। आप सारा दिन लैपटॉप पे बैठ के लगे रहते हैं। आई वाज वंडरिंग कि क्या करता रहता है लैपटॉप पे बैठ के, मतलब और कुछ नहीं, चैट जीपीटी से ही आइडियाज ले लो कि मैंने कैसे फिगर आउट करना है, बानों को कैसे ढूंढना है, मैंने सरदारी कैसे करनी है। I'm sorry, but this is true. सबसे पहले जी तो रा शिवा मुझे एडिट करवाए इस रिव्यू से क्योंकि मुझे किसी और शो से ब्लॉक नहीं होना। आई नीड टू वॉच स्टोरीज। ओके, सो सेकेंडली सभी यू आर ऑन फायर टुडे। बट आपने कहा कि जो हमारे सरबुलंद हैं वो बहुत मध्यम बोलते हैं, तो ठीक है, इट्स ओके उसको बोलने दें क्योंकि ही रियली नीड्स जो है ना रतिया, ठीक है। और जैसे कि हमारी शिवा ने कहा कि उसने आते के साथ मसले सॉल्व कर दिए, तो आप ये देखें कि सम टाइम ना एक इंसान होता है जिसको डंडे की जरूरत होती है। एंड मैं भी पर्सनली एक वही बंदा हूँ जिसको अगर आप कुछ ना बोलो ना तो मैं घर में पड़ी रहूं। अगर शिवा का मुझे मैसेज ना आए कंटिन्यूअसली कि हेरा हमें रिव्यू करना है या नहीं करना, मैं पढ़ी रहूंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं पढ़ी रहूंगी, कुछ नहीं करूंगी। सो आई एम, मैं जो है ना वो कनेक्ट कर सकती हूँ सर्कुलर से, ठीक है। और रबिया इज शिवा, तो उसने वो आई है, उसने आके जो है ना आधे से ज्यादा मसले सॉल्व करे। और जैसा कि आपने कहा कि शीरी एक केमिस्ट्री में उनकी मैं शीरी हूँ। सर्कुलर। हाँ। आप तैयब हैं? हाँ, तो सो तो बस अभी आपने मुझे भुला दिया। मैं कह रही थी कि आप रबिया की और जो शीरी की केमिस्ट्री है ना, मुझे रियली चाहते हैं कि इन दोनों की ना एक अलग सीन कर दो।
हाँ, जिनका अलग जो स्टार प्लस की तरह नहीं, कोई कैरेक्टर हिट हो जाता है तो फिर आप एक डिफरेंट ड्रामा बना देते हो, तो मेरा बिल्कुल ऐसा ही दिल चाह रहा है, क्योंकि जब दोनों दोनों स्क्रीन पे आती है, अब जबकि अनाया जो है वो बहुत बिल्कुल न्यू है, ठीक है, लेकिन हाँ, उस बंदी की एक्टिंग, उसके एक्सप्रेशन, और स्पेशली जब वो सज्जल के सामने खड़ी है तो वो हमें सज्जल से कम नहीं लगती है, दोनों एक हुँ, दूसरे के बराबर में आके खड़ी होती है, उसके डरने का एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा होता है, और जब वो गुस्से में होती है, जैसे उसे बहुत गुस्सा आया था जब जो है रबिया को उसने फर्स्ट टाइम किचन में देखा था बीजान का खाना बना, हुँ, वो रुकी हुँ, नहीं है, उसने रोका है कि तुम कर क्या रही हो, और जब उसने देखा कि रबिया उसको सुन के अनसुनी कर रही है तो उसने फौरन उसका हाथ पकड़ा है, और उसके बाद रबिया ने उसकी क्लास शुरू करी है, तो मैं रियली बहुत एंजॉय कर रही हूँ अनाया की जो है ना एक्टिंग। और जैसे कि सभी ने कहा कि सोराब लाला को पता चल गया है कि उस पे शक हो गया है, सो आई एम रियली हुँ, होपिंग कि जिस तरीके से सोराब क्लेवर है उसको मार देना चाहिए अब शीरी को, क्योंकि हुँ, अगर तो उसने मोहब्बत में आके ये कुछ किया कि नहीं ठीक है चलो ये कह रही है तो मैं मान लेता हूँ, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो चालाक है, उसने अपनी बहन को नहीं छोड़ा, जो और जिसका वो गम एग्ज़ैक्टली, बना के रहा है, तो उसको हाँ, शीरी को किसी तौर पे भी नहीं छोड़ना चाहिए, और अभी उसके पास टाइम है कि वो शीरी को खत्म करे, दैट्स द ओनली हुँ, या ऑप्शन, ठीक है। सो या और वाक़ई स्टोरी जो है ना अब मज़े की और हो गई है, और मज़ा आ रहा है। हुँ। अच्छा, अब एक बात जो हम डिस्कस कर रहे थे रिव्यू स्टार्ट करने से पहले, तुरसम की लॉयल्टी पे जो रील्स बन रही हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। जी सभी। या Okay, I saw some tweets and then I saw one of this reel by someone I have forgotten किसने ये किया था and उस पे ये था कि भाई Torsam is such a green flag and such a loyal person that उसको जब उसका वो जो मामा है वो उसको तस्वीर दिखाता है एक दूसरी लड़की की तो उसकी तरफ वो देखता भी नहीं है and I lost it. I'm like, okay, या he a green flag or is he that loyal? मतलब people don't understand that कि एक obsessive जो पर्सन होता है जिसको एक ऑब्सेशन होता है किसी के साथ जिसकी ईगो हर्ट हो जाती है रिजेक्शन के बाद ठीक है वो लॉयल नहीं होता है वो सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उस इंसान के पीछे पड़ा रहता है आप यहाँ से आप लाइक आई रियली कुड अंडरस्टैंड कि लोग ये क्यों डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि ही इज एन irredeemable कैरेक्टर लाइक उसका किसी किस्म का कोई रिडेम्पशन हो ही नहीं सकता वट एवर हिज सर्कमस्टांसेस वर जिस तरह से वो पला बढ़ा दैट डज नॉट एक्सक्यूज हिम टू व्हाट ही हैज डन सो फार आप देखें शेरदिल के कत्ल में उसकी प्लानिंग थी राइट उहुँ, बेशक शेरदिल जो है वो मरा उस बॉम्ब अटैक से लेकिन जो पहले जो जिन्होंने गोलियां चलाई थी वो उसके ही बंदे थे तोरसन के ही बंदे थे और उसने राइट एग्ज़ैक्टली। जश्न भी मनाया था। और उसने या जश्न भी मनाया था, राइट? देन जब उस बिया बिया को वो पहले वो स्टॉक करता रहा, पहले वो उसको हरास करता रहा, उसको जाके फिर इनफैक्ट उसको धमका के उसको कहा कि भई मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी करूँगा, राइट? जिसकी वजह से बिया हैड टू एंड अप विद मुदस्सिर और जब उसको ये पता चल जाता है कि उसकी शादी हो गई है, वो उसका पीछा करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है, उसको ढूँढ के, उसके घर में घुस के उसके हस्बैंड को कत्ल कर देता है एंड नाउ ही इज़ हूंडिंग फॉर हर। मतलब हुँ, वो जैसे वो होता है ना कि एक शिकारी एक जो वो एक जानवर होता है वो पागल हो जाता है उसको खून होता है सर पे सवार तो वो उस फिल वक्त वो उस जोन में है एंड पीपल आर इफ पीपल आर कंसिडर लाइक फाइंडिंग हिम टू बी अ ट्रू एपिटमी कह लें ऑफ लव एंड वो कि जी ही इज अ ग्रीन फ्लैग आई सीरियसली सजेस्ट दे नीड मेंटल थेरेपी एंड वो या एक दो सेशन नहीं दे नीड इट फॉर लाइफ कि उनको ये समझ में मतलब आना चाहिए कि ही इज द सेम कैरेक्टर या वो इंसान है जिनके बारे में हम डेली आए रोज सोशल मीडिया पे या हमारा जो जितना भी हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उस पे हम लोग खबरें सुनते हैं कि फलां ने रिजेक्शन की जो है वो बदले में किसी के मुंह पे तेजाब फेंक दिया किसी या लड़की का कत्ल कर दिया किसी लड़की का खुदा ना खास्ता रेप कर दिया ठीक है या फिर हम और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं कि किसी को अगवा कर लिया किसी को आग आग लगा दी किसी को सो वी हैव हर्ड सो मेनी स्टोरीज और हर हर आए दिन हमें ये खबर मिल रही है ठीक है फिर भी अगर आपको ये लगता है कि तोरसम इज अ लॉयल पर्सन एंड ही इज अ ग्रीन फ्लैग आई एम सॉरी आई जस्ट कैन नॉट टेक इट एट ऑल जी शिबा सो ट्रू। नहीं, ये हमारे माशरे की एक बहुत अ, बड़ी इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक
इट्स सो प्रॉब्लमैटिक बिकॉज़ आप किस तरह सोच रहे हैं कि एक स्टॉकर, एक हरैसर एंड एक मर्डरर आपको हुँ, ग्रीन फ्लैग लग रहा है। या लाइक आप सोचें ज़रा कि आपकी फिर मेंटालिटी क्या होगी? एंड एग्ज़ैक्ट इसमें आई हैव सीन दिस टू कि वो शायद उसने गलती से मुदस्सिर का कत्ल कर दिया हो, हुँ, शायद उसका वो नहीं था। व्हाटएवर द केस इज़, ही इज़ स्टिल अ स्टॉकर, ही इज़ स्टिल अ हरैसर एंड ही इज़ स्टिल अ किलर। या सही है? इवन अगर मुदस्सिर का कत्ल गलती से हुआ है, शेरदिल का गलती से नहीं हुआ था। हुँ, ही प्लान्ड इट, ही या थॉट ही किल्ड हिम एंड देन ही सेलिब्रेटेड इट। यस, ठीक है? उसने रबिया को हरास किया, उसने तैयब को गर्दन से पकड़ के ऊपर किया और उसको ऑलमोस्ट जान से मार दिया। यस, ठीक है? दिस इज़ नॉट अ ग्रीन फ्लैग, दिस इज़ नॉट अ येलो फ्लैग, दिस इज़ रेड और लाइक एक्सपोनेंशियल। यस, तो अगर आप लोग को वाक़ई आज सभी सर रोज़ हम देखते हैं पाकिस्तान में, आप सुबह उठे और एक न्यूज़ आती है कि एक लड़की रेप हो गई है, उसका मर्डर हो गया है, उसका अगवा हो गया है। हुँ, 80 साल के बूढ़े इंसान ने अपनी वाइफ़ को रॉड से मार-मार के कत्ल कर दिया बिकॉज़ या शी सेड नो, या राइट? सो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग एंड जो भी ये सोच रहा है ना हुँ, कि टूरिज़्म इज़ अ ग्रीन फ्लैग, you need help, you need so much help, I cannot explain to you. And या this is not just a drama. जब आप ड्रामा पे ये सब कमेंट कर रहे हैं ना तो आपके थॉट प्रोसेस पता चलता है लोगों को। आप एग्ज़ैक्टली, क्या कह रहे हैं और किस तरह कह रहे हैं। सो दिस इज़ 100% रॉन्ग एंड वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। अदरवाइज़ इसी तरह रोज़ मज़ीद लड़कियाँ अगवा होंगी, रेप होंगी, मर्डर होंगी, हरास होंगी। या हिरा। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये कि देखें, एक उस्मान जावेद जो है वो बहुत अच्छा एक्टर है और इनकी एक्टिंग आप लोग पसंद भी कर रहे हैं, विच इज हुँ, या ओके, ठीक है। लेकिन जो या कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर, और आपको ये समझने की जरूरत है उस्मान जावेद को आप पसंद करें वो एक अलग बिल्कुल। चीज है, लेकिन तो सबको पसंद करना कि वो ग्रीन फ्लैग ही नहीं, ऐसा आप कैसे सोच सकते हैं कि एक नए शादीशुदा जोड़े के घर पे वो चला गया और उसने उसके शौहर को मार दिया, गलती किस चीज की गलती? हुँ, वो बंदूक या लेके गया था ना, या तो वो मुदर्सिर को या नहीं मारता तो वो रबिया को उठा के ले जाता। हाँ, यस। एग्जैक्टली, वो रबिया को उठा के ले जाता। कुछ तो आप किस उससे कह सकते हैं कि ये ग्रीन फ्लैग है? तो लोगों को जो है ना रियलिटी समझने से वो बिल्कुल कासिर हो जाते हैं। अब जैसे कि जो अनाया का कैरेक्टर है, शीनी जो प्ले कर रही है, उसको वो उसके पर्सनली जाके उस बंदी को गालियां दे रहे हैं जैसे हुँ, वो अफेयर चला रही हो। नहीं, डिफरेंशिएट करना सीखें। और हमारे हुँ, एक्टर्स जो है जब हम रिव्यू दे रहे होते हैं तो हम उनके पर्सनली उनके ऊपर कोई रिव्यू नहीं दे रहे होते। हमारा सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद ये, और अगर हम कोई अनइंटेंशनली सख्त वर्ड भी यूज कर लेते हैं तो वो सिर्फ आपके कैरेक्टर से रिलेटेड होता है। दैट डजंट मीन कि हम आपको कुछ कह रहे हैं। दैट्स या एग्ज़ैक्टली, हाँ। एंड सी द थिंग इज़ पीपल नीड टू रियलाइज़ दैट कि सारी बातें आप साइड पे कर दें। कत्ल और सारा कुछ साइड पे कर दें। जो बिया है, शी वाज़ रनिंग a hotel, ऐसा ही है, and she was living an independent life, right? जी। हुँ, Now she is in hiding. ना उसका मामा उसके साथ है, ना उसका भाई उसके साथ है, and she doesn't have the autonomy anymore now. या राइट? और वो उसको ये भी नहीं पता एंड शी इज़ मेंशनिंग दैट कि शी डज़न्ट नो कि वो आप वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस जा सकेगी या नहीं, या वो अपने घर वालों से मिल सकेगी कि नहीं। सो यू प्लीज़ रियलाइज़ दिस थिंग कि उसकी वजह से एक ऐसी लड़की जो कि काफ़ी इंडिपेंडेंट थी, अब वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होके पड़ी हुई है, राइट? और या उसकी कोई शख्सी आज़ादी रही नहीं है वहाँ पे। सो प्लीज़ रियलाइज़ दिस थिंग कि तोसम इज़ नॉट अ ग्रीन फ्लैग, सोहराब इज़ नॉट अ ग्रीन फ्लैग, ओके? फिर ज़ाफ़रान इज़ नॉट अ ग्रीन फ्लैग, शीरी इज़ नॉट अ ग्रीन फ्लैग। प्लीज़ इनको डिफरेंशिएट करना सीखें, ओके? I would say कि Sarbuland is also not a green flag because see, look at it. Did he put any effort to find Bano? No, not at all, right? So कैरेक्टर्स को आप ग्रे शेड्स में लें, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट लें, मेक सेंस, बट डू नॉट कॉल देम ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग एंड जस्ट डोंट बॉक्स देम इन दैट, राइट? या सो इस सारी चीज से निकलें और जितने भी कैरेक्टर्स के जो फ्लॉज हैं उनको एक्नॉलेज करना सीखें।
And yes, as you said, Hira, कि we only criticize the characters and not the actors, and everyone needs to understand that. एक तो ये हो गया. दूसरा ये है कि I really want to ask one question कि आपको शिबा, आप और मैं या हिरा, हम लोग किसी मुसीबत में हैं, ठीक है, हम ये कहते हैं कि हमें जो है ना फलां बंदा वो तंग कर रहा है, राइट? तो आप कहेंगे अच्छा ओके ठीक है, मुझे बताओ क्या हुआ, एंड आई विल टेल यू द होल स्टोरी विदाउट टेलिंग यू द नेम. व्हाट विल बी योर फर्स्ट क्वेश्चन? नाम क्या है भाई? नाम तो बताओ। कपड़े कैसे पहने हुए थे उसका हुलिया बताओ, उसका नाम बताओ, हुलिया राइट? बताओ, उसका नाम एग्ज़ैक्टली। हाँ, क्यों है दुश्मनी ये बताओ, लाइक उसका पता बताओ. सवालात। यस। Yeah. Why did Sarbilan not ask a single question? बिया को वो पूछ रहा है कि भाई आप अगर कंफर्टेबल हैं तो मुझे बताएं कि भाई किसने किया कत्ल, ठीक है? एंड बिया टोल्ड हर एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर द नेम ऑफ द पर्सन, नेम। ठीक है? चलें, बिया ने नहीं बताया नाम, आप ही पूछ लें, और आप बगैर नाम पूछे आप कह रहे हैं कि ठीक है मैं इसका कुछ करता हूँ, ठीक है, मैं उस शख्स को देख लूंगा. कैसे देख लोगे भाई? ना तुम्हें नाम पता, ना तुम्हें उसका अता पता उसी पता. तरह वो जिस तरह बानो को ढूँढ रहा है उसी तरह देख लेंगे वो। अच्छा, ये सीन इस तरीके से भी हो सकता था कि सरबुलंद नाम पूछता और उसी वक़्त कोई कमरे में आ जाता और वो बात अधूरी रह जाती। ये सीन हाँ, तो वो बात कंप्लीट हो जाती कि एटलीस्ट के ही आस्क्ड द नेम, ठीक है? अब यहाँ क्या हुआ है, दोनों अकेले बैठे हुए हैं, उसने पूछा नहीं, उसने बताया नहीं। अब हम हाँ, समझ सकते हैं कि ये आपने क्लाइमेक्स के लिए रखा है, हम इतने बेवकूफ नहीं, हमें पता है कि आपने ये चीज़ क्लाइमेक्स के लिए रखी है। लेकिन आप उसको किसी भी चीज़ से इंटरप्ट कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं या किया। तो यहाँ सरासर जो है ना अ, राइटिंग का और डायरेक्शन का बहुत बड़ा हाथ है। एक्टर का मैं इतना नहीं कहूंगी। दूसरी बात मुझे ये कहनी थी कि मुझे एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा था रबिया का। जैसे रबिया को हम देख रहे थे जब से मुदस्सिर की डेथ हुई थी, तो रबिया को एक गिल्ट था कि मैं क्यों बच गई, मुझे नहीं बचना चाहिए था हुँ। और मेरी वजह से एक अच्छे इंसान की जो है वो जान चली गई। आंसर तो लिखे. यहाँ पे उसने एक डायलॉग कहा था कि अल्लाह ने मुझे बचाया है और आपको मेरा मुहाफिज बना के भेजा है, शायद मेरा जिंदा रहना जरूरी है। तो पहली हम्म, दफा वो एक्सेप्ट करती है कि अगर मुझे बचाया गया है अल्लाह की तरफ से तो कोई ना कोई मसलिहत होगी। तो उस ये एक बहुत प्यारी बात थी कि उस वक्त जब हम गम में होते हैं तो हम हम्म, बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि क्यों हुआ है ऐसा? लेकिन अब उसे पता चला है कि उसका यहाँ पे एक पर्पस है और वो पर्पस वाक़ई अगर वो नहीं होती तो एक में रील दिख रही थी ना कि अगर रबिया नहीं होती तो सरबिलन ने वो जूस पी लेना था, सरबिलन मर जाता और बीजान उस शॉक में मर जाती है और नूर बिन भाभी को पता चल जाता और नूर भाभी को भी सोराब मार देता और आराम से सोराब और शीवी अपनी ज़िंदगी जी रहे होते। तो या रबिया का पर्पस था बचने का, जो फाइनली रबिया ने रियलाइज कर लिया। या जी जी And as शिवा। soon as that happened, Rabia became the old Rabia, yeah. यस एग्जैक्टली। right? She became the old Rabia. I अच्छा, like I speaking like of that. Yeah. हाँ, हाँ अच्छा, speaking of Bhabhi Noor, हाँ जी the प्लीज। most useless character in the history of drama Don't is get me Bhabhi started Noor, again. ठीक है? I cannot like क्या क्या वो क्यों है इस ड्रामे में? उनका मकसद क्या है? एग्जैक्टली Like what what क्या या मकसद है इनका? एग्जैक्टली आप निकली हो कमरे से बाहर और आपने रबिया को खाना ले जाते हुए देखा है बीजान का। आपने क्यों आपको पता है कि बीजान जो है वो गिरी है, जो कुछ भी है, ठीक है? आप हम्म, क्यों नहीं किचन में गई हैं उनका खाना बनाने के लिए और आपने हाँ, क्यों कुछ नहीं मेहनत की? और अगर कोई एक दूसरा बंदा कर रहा है, तो आप उसको कह रही हैं कि नौकर मर गए हैं गेस्ट के हिसाब से तो हुँ, तुम्हें रहना चाहिए दिस एंड दैट। और उसी वक़्त सरबुलंद निकल कर आता है और उसको बताता है कि मैंने रिक्वेस्ट की थी और बहुत अच्छा उसने अपना पॉइंट उसको बता हाँ, दिया, वो चुप हो गई क्यों? और उसके बाद जो भाभी नूर जो है वो रुकी नहीं है, वो फिर नाश्ते पे मुँह बना के बैठी हुई है। और हाँ, सरबरन ने मुझे टोक दिया। हम्म, हाँ, आपके दिमाग में सरबुलंद, 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 सरबुलंद है। आपके दिमाग में कुछ और आके ही नहीं दे रहा है कि भाई आपका शौहर कर क्या रहा है? वरना बीवी में जैसे कि आपकी इज़्ज़त रिसेंटली एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, उसमें
सेकंड में वो गेस कर लेती है, जबकि मैं वही सोच बीना रही थी। जो है, बीना का कैरेक्टर प्ले कर रही है उर्वा हुसैन, और Yeah. वो सेकंड में उसको पता चल जाता है कि गड़बड़ कहाँ पर हो रही है। और यहाँ पे बीबी नूर जो है उनका एक ही, अच्छा फिर वो वहां पे भी नहीं रुकी, जब उन्होंने देखा कि सोराब ने तो मुझे घास नहीं डाली है तो मैं चली जाऊं, तो वहां सरबुलंद के सामने जाके वो बोल क्या रही है, सरबुलंद साहब लैपटॉप यूज कर रहे हो, उस पे वो जो वो टर्की आए होती, पता नहीं ईवल आए, पता नहीं वो किसका क्या मकसद होता है, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। वो आपने नहीं देखे, वो जो ओह! टर्किश नहीं। लोग यूज करते हैं, ब्लू आईज होती है, वो लैपटॉप पे थी सरबुलंद के। ठीक है, अब वो अगर हाँ, अच्छा अब जो है वो नूर बीबी, तुम इतने बदल गए हो, तो बीबी, उसका भाई मर गया, उसकी भाभी मर गई, उसकी मंगेतर नहीं मिल रही है, तो तुम आप हमारे साथ बैठ के बातें नहीं करते, तो भाई वो मैं सरदार बेचारा है। था। और अच्छा सरमुलत पे कह रहा है, उस वक्त बहुत हैरान परेशान, अच्छा मैं पहले जैसा नहीं रहा, जैसा उसके लिए मैं शौक है, मैं पहले जैसा नहीं रहा भाई, मसला क्या हो गया आपके साथ? आप बोल क्यों नहीं रहे कि भाभी इस हवेली में सब कुछ चेंज हो गया, मैं कैसे सेम रह सकता हूँ? नहीं हाँ, वो तो शौक में है, तो वो भी शौक में ही है सरबुलंद साहब भी। चलो ठीक है, उसके बाद फरमाती है सारा गुस्सा अच्छा किचन जो है नूर भाभी का अलग ही है, तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि सरबुलंद की किचन में क्या हो? हाँ, आपको तो नहीं पढ़ना चाहिए, आपकी तो जान छुटी हुई है, आप तो नहीं ख्याल रख रही हैं बीजान का। अगर आप yeah. रख लेती, क्योंकि आप तो ना हॉस्पिटल आई हैं, इवन के जब बीजान हॉस्पिटल में थी और जमीनों पे भी मसला हुआ है तो सौराब वहां पे नहीं पहुंचा, आपने तो बिल्कुल तनहा छोड़ दिया है हम लोग को। तो फिर आपका क्वेश्चन करना बनता ही नहीं है कि रबिया क्या कर रही है किचन में। और मुझे बहुत हम्म, अच्छा लगा सरबुलंद का आंसर, कि उसने कहा कि सरदार की हैसियत से, फाइनली उसे याद आ गया कि वो सरदार है, सरदार की हैसियत से जो है ना, मैं जो मुझे सही लगेगा वो मैं करूंगा। और फिर वो अच्छा फिर वो चुप हो गया, फिर वो चुप बैठ गई कि अब मैं क्या करूं, अब तो टाइम खत्म हो गया, तो अब मुझे मैं कुछ क्या करना करूँ? हाँ, तो अब वो इधर उधर देख रही है कि अब मैं क्या करूं। I was like, "यार, क्या मजाक है। सो या बट ओवरऑल मैं कहना चाहूंगी कि जंजीरें मजाक की हद तक मैंने बहुत एंजॉय की, ये 2 एपिसोड बहुत मजे की थी। और जैसा कि शीबा और सभी ने कहा कि रबिया ने जो आंखें है ना, वो एपिसोड्स को, ड्रामे को जो है ना वो उठा दिया है जी। बस इतना ही कहना well, हाँ, चाहूंगी। बिकॉज़ सजल ने ही लीड करना था हाँ, हम्म, एग्जैक्टली। at the end because unfortunately in my personal opinion Danielle does not have the capacity to be a lead character in a drama like Zanjeer, unfortunately. तो उसको सजल ने ही उठाना था एंड सजल ने कर लिया। सजल के लिए ये बाएं हाथ का काम है, तो शी डिड इट। अब yeah. क्यों सारी चीजें हो रही है? बिकॉज 29 एपिसोड से 37 करना तो है ना उन्होंने किसी तरह। हम्म, तो अब पता नहीं कौन से एपिसोड में रबिया बताएंगी कि तुरसम नहीं बताएगी। जब उसको पता चलेगा कि तुरसम इसका सौतेला भाई है, वो फिर नहीं वो बताएगी ये कह जैसे के कि वो भाइयों में। जैसे वो जड़ी बूटियां कलेक्ट कर रही है ना, करते 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 तोरसम वाले पोर्शन में भी चले जाएगी। बानो ने दिखाया तो था, ठीक है, तो वो वहां तक भी चली जाएगी। शी विल फाइंड इट हरसेल्फ, नो वन हैज टू टेल हर कि वो 4 5 6 महीनों से वो उस हवेली में है। नोबडी मेंशन्ड वंस कि इनका कोई भाई है उसका नाम तोरसम है, ठीक है। सो या सो शी विल इवेंचुअली फाइंड इट हरसेल्फ। तो तब की तब देखेंगे। सही है, तो फिलहाल के लिए जंजीरें आई एम ओनली वॉचिंग इट फॉर नाउ सजल अली के वो अब आगे जाके वो जो है ना बिया हमारी कौन से कारनामे अंजाम देने वाली हैं, राइट। सो या दैट्स द ओनली थिंग आई एम एक्चुअली इंट्रिग्ड अबाउट, बिकॉज अदरवाइज डायरेक्शन इज एब्सोल्युटली पुअर इन सो मेनी थिंग्स, ठीक है। किसी फंबल को जो है रीटेक नहीं दिया गया हुआ, कुछ नहीं किया गया, एडिट एडिट में जाके भी नहीं उसको ठीक किया गया हुआ। एंड स्क्रिप्ट समटाइम्स नहीं, बहुत जगहों पे इट इज फॉल्टरिंग। सो या मैं ब्लॉक हो रहा हूँ शिवा, मुझे समझ आ गई है। जी मुझे मुझे ये लगता है जैसे सभी ने कहा कि रबिया जो है वो खुद ही जो है वो ढूंढ लेगी ना,
तो मैं एक जगह पे उस्मान जावेद का कमेंट देख रही थी, किसी ने कोई रील लगाई थी कि आजकल उस्मान जावेद ना सिर्फ तुर्सम का जो कैरेक्टर है वो सिर्फ आराम फरमा रहा है, तो उसके नीचे उस्मान जावेद ने कमेंट किया था कि मैं आ रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही कंफर्मेशन नेक्स्ट एपिसोड में सोराब को मिलेगी और सोराब समहाउ पता चल जाएगा कि तुर्सम ने मारा है मुदस्सिर को, तो जो सोराब लाला जो है ना वो बता देंगे, ताकि तुरसम जो है वो सरबुलंद को मार दे, क्योंकि एक तो जो जहर वाला जो सीन है वो तो अब खत्म हो गया है, क्योंकि अब ये कि जहर तो नहीं दिया जा सकता, तो ये एक और इसी वजह से शायद जो है वो रबिया का भी सोराब को पता चला, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये पूरा जो ट्रैक है ना वो फिर मिस होगा। सो सोराब को तुरसम को बताना होगा, Yeah. अगर नहीं बताया तो इट्स जस्ट वेल काफ़ी ज़्यादा बातचीत होगी ज़ंजीरे के बारे में। लेट्स मूव ऑन टू डॉक्टर बहू। हिरा, I'll begin with you. गो। अब मुझे गुस्सा आएगा जो जंजीर है, आपको गुस्सा आ रहा है। Please, go सो ahead. डॉक्टर वो पिछले जो लास्ट 4 एपिसोड थे वो बहुत अच्छे थे, देन अगेन उन्होंने अपना डॉक्टर बहू शुरू कर दिया दोबारा से। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि सलमान का जो कैरेक्टर है वो आपने इतना अच्छा हमें दिखाया, इतना सपोर्टिव, लोग एग्जाम्पल दे रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, कपल को ऐसा होना चाहिए, दिस एंड दैट, लेकिन आपने लाके इन द एंड उस कैरेक्टर का बेड़ा गर्क कर दिया है, और उसको आपने नेगेटिव तो बनाया है, उसको आपने सेल्फिश बना दिया है, जितना कुछ आप बुरा कर सकते थे आपने उस कैरेक्टर के साथ बुरा किया। ऑन द अदर हैंड हमें पता है कि जो सानिया है वो सही डिसीजन कभी नहीं ले सकती, ठीक है। अब उसने पहले ठीक है, उसने सलमान ने मना किया उसे कि तुम जॉब नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, और उसने बहस करी, वो डटी क्यों नहीं रही? उसको डर जा, आप बाकी सारी चीजों में भी डर जानी थी ना, आपने क्या किया, आपने रेजिग्नेशन दे दिया जाके सेकंड डे, ठीक है। उसके बाद आप बेहोश हो गई, आप हॉस्पिटल चली गई, वहां पे हॉस्पिटल में जाके जब आपका हस्बैंड आ रहा है तो आप उसको कह रही हो कि एक जगह आप मीना को कह रही हो कि आप उससे मोहब्बत करती हो, जैसे ही आपका शौहर आता है आप उसको कहती हो कि तुम निकल जाओ यहाँ से, वो चला जाता है से, ठीक है। उसके बाद वो आपकी बर्थडे मनाने के लिए चीजें लेकर आता है दसन, तब भी वो जो आपसे सही बात कर रहा था उस वक्त, आप उस वक्त उसको प्यार से समझा सकती थी कि देखो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अभी डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बोल दिया, लेकिन जैसे ही बच्चा होगा बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह से, हम हेल्प भी ले सकते हैं, मेरी माँ भी है, हम बच्चे की केयर करेंगे और साथ में करेंगे, जैसा कि तुमने मुझे पिछले कुछ बोला था कि तुम बच्चा कर लो मैं संभाल लूंगा। तो अब ठीक है, अगर ये बेड रेस्ट नहीं होता तो मैं जॉब ज्वाइन करती, लेकिन अब ये अगर बेड रेस्ट है तो मैं उसके बाद जब बच्चा हो जाएगा तो मैं ज्वाइन करूंगी। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, जब वो सलमान आया है तो सानिया ने उसको बोला है कि तुम निकल जाओ, मुझे फैसला लेना, और जब वो कहता है कि ठीक है फैसला ले लो मैं जा रहा हूँ, तो भागती हुई सीढ़ियों से उतरी है कि ओ वो तो मुझे छोड़ के चला गया। तो आप क्या वो जैसे ही आपसे सही बात करने की कोशिश कर रहा था आप उसको सुनाए जा रहे थे, और जब उसने कहा कि ठीक है मैं चला जाता हूँ तो आप रोते हुए उतरे हो सीढ़ियों से और बता रहे हो कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और दूसरे दिन आपने क्या करा, आप उठ के घर चले, क्या मकसद था? और उसके बाद आप वो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में आई हूँ और अब जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगी, भाई क्यों? और आप देख रहे हो कि जब वो, जाहिर सी बात है आप एक कैरियर ओरिएंटेड बंदी हो, आपको नहीं अच्छा लगेगा घर में बैठना, और जब आप देख रहे हो कि आपका शोहर सक्सेसफुल हो रहा है, वो आपको टाइम नहीं देगा, उसका बिजनेस हर जगह फैल रहा है अब, तो और आप उससे बात क्या कर रहे हो, इजाजत ले रहे हो, इजाजत क्यों ले रहे हो? आप उसको बताओ कि ये बच्चा हो जाएगा उसके बाद मैं जॉब ज्वाइन करूंगी, नहीं आप उससे इजाजत ले रहे हो और सलमान इधर उधर देख रहा है। मेरा तो दिमाग घूम गया पूरा, ड्रामे का आपने अजीब और बिल्कुल मना कर दिया, सारा बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा, अब ऑन द अदर हैंड जो है वो हमारे जो डॉक्टर साहब थे वो अच्छे हो गए, और वो उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया और उन्होंने बताया कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं इस हॉस्पिटल के लिए, जो मैं पेशेंट रिकमेंड कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, सारा कुछ है। और जो हमारे डॉक्टर शाहनवाज साहब है उन्होंने ले दे के अपनी सारा का इल्जाम
करप्शन का जो वो करे जा रहे हैं, उनको प्राउड है उस करप्शन पे। और उसके बाद वो इल्जाम लगा रहे हैं सानिया पे, बीवी के मरने का इल्जाम भी सानिया पे। ठीक है, हॉस्पिटल का तो आप थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, लेकिन आप बीवी के मरने का किस खुशी में सानिया पे इल्जाम लगा रहे हैं। और हर तरीके से वो बंदा, मैं कह रही हूँ डॉक्टर शाहनवाज सुने जा रहे हैं, बेटा छोड़ के चला गया, मैना छोड़ के चली गई, बीवी की डेथ हो गई, लेकिन अभी भी आपके पास एक बेटा और एक बहू है। लेकिन नहीं, आप उनको भी तोड़ने की और उनको भी अलग करने की कोशिश कर रहे हो। तो ओवरऑल मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस ड्रामे का जो कुछ भी है मकसद। जी जी सो अच्छा, मैंने थोड़ा सा डिफरेंटली देखा इस चीज को। Me too. आई थिंक बिकॉज शुरू में तो एवरीबडी इज अ ग्रीन फ्लैग, राइट? शादी के शुरू में सब वो कर रहे हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी पर्सनालिटी बाहर आती है, डिपेंडिंग ऑन के हो क्या रहा है जिंदगी में, राइट? सर्कमस्टेंसेस क्या है, उस तरह आपकी पर्सनालिटी। और हमें ये शुरू से दिखाया गया है कि सलमान इंतहाई इनसिक्योर इंसान है, बिकॉज ही इज नॉट अ डॉक्टर, Yes. राइट? तो अब सलमान का बिजनेस बूम कर रहा है, कैसे बूम कर रहा है वैसे मेरी समझ में नहीं आई ये बात, बट चलो ठीक है, हो रहा है। दूसरा, सलमान ने, अच्छा, सानिया इज वेरी कंफ्यूज्ड। शी, वो कहती है ना, मैं उसके साथ भी रहूं तो मुझे मसला है, ना भी रहूं तो मसला है। शी इज वेरी कंफ्यूज, शी इज एक्सपेक्टिंग, हर हॉर्मोन्स आर गोइंग अप एंड डाउन, शी डजंट नो। ऑल शी नीड्स इज रेस्ट राइट नाउ एंड नो वन इज गिविंग हर दैट पीस ऑफ माइंड। बेड रेस्ट सिर्फ ये नहीं होता कि आप बेड पे रेस्ट करें, आपको एक Yes. पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है, आपको सुकून चाहिए होता है, दैट सलमान इज नॉट प्रोवाइडिंग फॉर हर, यस राइट? सलमान हर वो कोशिश कर रहा है कि उसका सुकून बर्बाद हो, एंड देन आप क्यों उसकी आप देख रहे हैं एक इंसान नहीं मनाना चाह रहा अपनी बर्थडे, वो एक ऐसी हालत में है कि शी डजंट केयर अबाउट दीज थिंग्स, फिर भी आप जबरदस्ती उसके ऊपर ला रहे हैं ये सारी चीजें। आपने उसको हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया, आपने उसको हर चीज से मना कर दिया। आपके अंदर के जो आपके फादर है ना, बिकॉज शाहनवाज इज इन बोथ ऑफ हिज सन्स Yes. different ways. फैजान भी शाहनवाज का एक वो है, so is सलमान, right? In different ways, they're both their father's sons. And Hmm. सलमान का पूरा नजर आ रहा है। Hmm. तानिया को हरगिज नहीं जाना चाहिए था वापस। जब उसने स्टैंड ले लिया था, देखिए, आप किसी के पास जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैंने अपने ख्वाब छोड़ दिए, मैंने अपना पैशन छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया है तुम्हारी मोहब्बत में। ऐसा नहीं होता, बिकॉज व्हाट्स गोना हैपन इज व्हेन यू हैव दोज किड्स, इस बच्चे के लिए व्हेन यू हैव दोज किड्स, you are either going to take all of their frustration out on the child and become a toxic mother, or you're going to keep saying मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए हाँ ये किया। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप हमेशा रिग्रेट करते हैं ये डिसीजन, विच इज यस एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, राइट? वो हॉस्पिटल में थी शी, तो मेरी समझ ही नहीं आया कि वो वापस गई क्यों। Yeah. why did you go back when you know you have this kind of a husband? सलमान इस वक्त सिर्फ अपनी सोच रहा है और अपने बच्चे की सोच रहा है, वो सानिया के बारे में हरगिज नहीं सोच रहा है। So this is exactly what शाहनवाज did. He never thought about his wife. Now, सानिया के वालिदैन, अच्छा, we talk about ज़ैनब। अब हमें ज़ैनब का ट्रॉमा भी नजर आ रहा है। ठीक है, मैं मानती हूँ सईदा पप्पो भी बहुत बुरी थी, सब कुछ था, रियाज साहब भी बहुत बुरे थे, Hmm. लेकिन आप वो सारा गुस्सा ना आपने रियाज साहब पे निकाला, ना आपने अपनी दूसरी बेटी सुमैरा पे निकाला, ना आपने आपने सिर्फ और सिर्फ वो सारा गुस्सा सानिया पे निकाला, क्योंकि सुमैरा भी आके बैठी हुई है ना घर। उसको तो मैंने एक दफा भी नहीं सुना ज़ैनब से कि तुम क्यों यहाँ आके बैठी हुई हो, तुम जाओ अपने घर, साथ को फोन करो। किसी ने सुना? डिड आई मिस दैट? No. 3 एपिसोड से सुमैरा घर आके बैठी हुई है, Hmm. राइट? एक दफा भी किसी ने उससे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सानिया के साथ वो कहे जा रही है, कहे जा रही है, कहे जा रही है। एंड ऑल ऑफ अ सडन रियाज साहब अपोलोजाइजेस, एंड ये बात होती है कि बहुत से मर्द अच्छे वालिद बन जाते हैं लेकिन अच्छे शौहर नहीं बन सकते। Hmm. ये है, दिस इज वेरी ट्रू। But he apologizes and she heals in like 3 seconds. And all of a sudden she's this, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। ऐसा नहीं होता यार। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। So I don't know, but I do appreciate the fact कि जो जितने loopholes हैं ना, Sanam has worked on them to close them. Hmm. She hasn't left anything out कि Yeah. ये टच नहीं हुआ, वो टच नहीं हुआ।
So I kind of took things a little differently. Sabi? Okay. First of all, I would really like to appreciate Sanam and Mehreen for the commendable work, especially Sanam, that she touched upon so many topics and so many plots, और वो सारी चीजें उन्होंने इसमें embed की, सही है, और उनको excellently she tried to execute it, right? और उसी तरीके से येट अगेन अ वेरी इंटेलिजेंट डायरेक्टर, और काफ़ी जो है ना वो न्यूएंसेस को पकड़ने वाली डायरेक्टर हैं महरीन, जिन्होंने उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी किया है, हमें दिखाया भी है, ठीक है, उसको ट्रांसलेट करके दिखाया है कि ये स्क्रिप्ट है और ये इसकी जो है ना वो ट्रांसलेशन है ऑन स्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात आ गई। सेकेंडली, आई वुड लाइक टू अग्री विद शीबा इन अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। मुझे जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी, जो आपको हेरा, यू वर क्वेश्चनिंग कि वो क्यों था और वो उसको उससे तमीज से बात करनी चाहिए। शी वाज लिटरली टॉकिंग टू हर तमीज से कि मेरी ये इनसिक्योरिटीज हैं, मैं डरी हुई थी या मैं डरी हुई हूँ कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं, एंड ही नोज कि वो कितनी पैशनेट थी, एंड ही यूज्ड टू अप्रिशिएट हर कि तुम कितनी पैशनेट हो अपने करियर को लेके, एंड ही वाज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव कि तुम्हें ये करना चाहिए, लेकिन वो उसको तब तक सपोर्ट करता रहा है जब तक वो डॉक्टर शाहनवाज के अगेंस्ट खड़ी हुई थी, एंड शी वाज सर्विंग द पर्पस ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट हिज फादर, जो कि उसके अपने इनसिक्योरिटीज को जो है ना Mm-hmm. वो कह लें कि उसके साथ सपोर्ट कर रहा था या उनके साथ ब्लिंक कर रहा था। द मिनट डॉक्टर शाहनवाज गिव हिम द प्रोजेक्ट, एंड नाउ इट्स द टेबल हैव टर्न, और वो जो है वो आप डॉक्टर शाहनवाज को, इवन दो ही स्टिल डज नॉट रिस्पेक्ट हिम एट ऑल, लेकिन उसका बिजनेस जो है वो उसके बाप की तरफ से ही उसको मिला हुआ है ना, जो वो अभी Yeah. फिलहाल वो चला रहा है। सो नाउ ही हैज, आई वुड से कि वो सारा उसका जरा स्विच हो गया है, ठीक है, उसकी सारा कंसर्न वो सारा कुछ उसे स्विच हो गया, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वो तुम्हारे साथ अपनी इनसिक्योरिटीज शेयर कर रही है ना कि मुझे ये इनसिक्योरिटीज है इस बच्चे को लेकर, ये वो, एंड द मिनट ही स्विचेस टू के वो उसकी मदरली इंस्टिंक्ट के ऊपर वो क्वेश्चन करने लग जाता है कि तुम्हें इसके लिए कोई खुशी है कि नहीं, तुम्हारे दिल में जज्बात है कि Yeah. नहीं। हेलो, एक्सक्यूज मी, I was so he furious. is Yes. mentioning कि ये एक अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, ठीक है, एंड यू नो इट वेरी वेल, और जबकि यू आर दी ओनली पर्सन जो कहते रहे हो कि भाई हम मिल के जो है ना बच्चा होगा तो हम मिल के पाल लेंगे, हम मिल के देख लेंगे, एंड शीबा एंड आई वी बोथ हैव बीन सेइंग दिस कि ऐसे नहीं होता, राइट, बिकॉज शी विल हैव टू गो थ्रू द प्रेगनेंसी प्रोसेस, ठीक है, और उसको सारी चीज़ों को डील करना होगा, एंड यू विल हैव टू डू नथिंग, एंड वी कैन सी दैट नाउ, राइट। एंड एज they say that apple doesn't fall far from the tree, ठीक है, वो आपने बिल्कुल सही बात की है कि he is the exact डिट्टो कॉपी ऑफ हिज फादर, राइट, वन साइड ऑफ द पर्सनालिटी जो है ना वो उसके फादर की ही है, एंड ही डजंट रियलाइज इट, फैजान डजंट रियलाइज इट ईदर। सो बड़ी खूबसूरती से इस बात को जो है ना वो उसने सनम ने बड़े हमें ये दिखाया है कि जब जो उसकी माँ थी फरहीन, इफ शी हैड ब्रोकन दैट साइकिल लॉन्ग अगो, Mm. ठीक है, तो उसके बच्चे ऐसे नहीं होते, ना फैजान ऐसा होता, ना सलमान ऐसा होता, राइट। सो या, एंड देन अगेन डॉक्टर शाहनवाज इज स्टिल नॉट बैकिंग डाउन, वो स्टिल अपनी मरी हुई बीवी को जो है ना वो ब्लेम कर रहा है। वो सीन एक तो बहुत अच्छा था जिसमें वो खड़ा होकर वो देखता है कि भाई मिना भी चली गई, फैजान भी गायब हो गया, बस सब सब एक एक करके गायब हो गए। व्हाट अ वंडरफुल सीन वाज दैट। बट देन अगेन ही इज लाइक वेल प्लेड फरहीन, वेल प्लेड। आई एम लाइक डूड, किसी चीज का तो ओनर्स अपने ऊपर ले लो। ठीक है, बट नो, ही वोंट टेक इट बिकॉज ही इज नॉट लाइक दैट, and now he is going to put him under the bus, throw him under the bus, Dr. Saad ko, right? Mm. So, Mm-mm. No, he's not. He was going to, but now he's gonna put Sani under the bus. अगर आप अगले एपिसोड का प्रोमो देखें तो वो कहता है अब तुम्हें सजा मिलेगी। सो आई थिंक साद वाला प्लान कैंसिल हो गया। सानिया इज द नहीं वन। नहीं, वो हेरा। साथ भी करेगा, वो ये कहते हैं ना कि तुम बचा, जिसको बचा सकती हो बचा लो, and he is going to do everything to put her down as well. अच्छा। सभी हाँ। जैसे जब मैं और शिवा रिव्यू कर रहे थे ना तो मैंने एक चीज पहले भी बोली थी कि कुछ लोग होते हैं जो बुक स्मार्ट भी होते हैं और सोशल लाइफ में भी स्मार्ट होते हैं। सानिया की जो एक चीज है ना कि वो सिर्फ बुक स्मार्ट है। सो वो जो अपने डिसीजन ले रही है और जिस तरीके से वो कम्युनिकेट भी करती है ना अपने रिलेशन में,
वो एक स्मार्ट बंदा ऐसा नहीं करता। वो अगर आप उसको प्रोफेशनली किसी भी फील्ड में डाल दोगे ना तो वो बहुत आगे जाएगी। इसी वजह से जो उसकी रियल लाइफ है ना उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि वो सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लेती। दूसरी बात जो है शिबा ने कही कि ज़ैनब का ट्रॉमा देखिए हमारी इससे जो पहले जनरेशन है उनमें ट्रॉमा हुआ है लेकिन जो हुँ, हम लोग आए हम डिफरेंट है और जो हमारी जनरेशन आ रही है वो डिफरेंट होगी वो वो डिफ इवन जेंजी इज डिफरेंट हमसे ठीक हुँ, है। तो फिर जो जेंजी की जो अब आ रही है माशाल्लाह से जनरेशन वो तो आप सोचे ना तो ट्रॉमा अगर आप पास भी करते हो ना लेकिन आप उसको उस हिसाब से उस बच्चे को पुराने हिसाब के दौर से नहीं पाल सकते। इवन कि मैं और मेरी सिस्टर हम में सिर्फ 4 साल का फ़र्क है और मुझे जो चीज़ें मना थी, वो मेरी सिस्टर के लिए ओके हो गई थी। तो देखिए ज हुँ, सालों में भी चीज़ें बदल जाती है। अब ज़ैनब हुँ, इतने साल का पुराना ट्रॉमा लेके बैठी हुई है कि तो क्या मेरे बच्चों का घर बचता या मेरा घर बचता? देखिए आपके साथ जो हुआ वो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट कि ठीक है जो मेरे साथ हो और माएँ तो ऐसी ही होती है ना कि हाँ ठीक है जो मेरे साथ हो गया वो मैं अपनी बच्चियों के साथ नहीं होने दूँगी। नहीं, आप उल्टा क्या कह रहे हो? आप उल्टे वही चीज़ रिपीट कर रहे हो अपने बच्चों के साथ। और जैसा कि शिबा ने कहा कि जैसे ही उनके हस्बैंड ने उनसे सॉरी की और वो सेकंडों में कि हाँ बेटा अब जो तुम जो भी बात करोगी वो मैं पूरे तरीके से सुनूंगी। मैं तो पता है वो सीन का इंतजार कर रही थी जब सानिया सारा कुछ बताती और ज़ैनब टाटा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। सो आई मीन वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक सीन था टू बी वेरी ऑनेस्ट। और या मैं सभी की बात से एग्री करती हूँ कि शुजा और कुबरा की एक्टिंग इज अमेजिंग कि आपको वाकई गुस्सा हुँ, आता है। बहुत और दूसरी तरफ जो एक डॉक्टर अंबर है हमारी प्यारी सी वो जो है उनकी उफ़! इतनी मासूम है हिना, अल्लाह की कसम डॉक्टर जी जी before सभी you talk about Amber, हाँ please let हाँ me add something with Zainab, ठीक है? ठीक है जो ज़ैनब ने सारी बात की ना, मैं भूल गया क्योंकि शिबा ने बात की थी कि हम ट्रांसफ़र कर देते हैं आगे, ठीक या है? और हम वो ब्लेम डालते रहते हैं। ज़ैनब के साथ भी यही सीन हुआ है कि ज़ैनब के साथ व्हाटएवर हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है? नाउ शी इज़ ब्लेमिंग हर क्या नाम है उसका? हर डॉटर सानिया कि सानिया उसने उनकी वजह से सारे सैक्रिफाइसेस किए और नाउ उसके वो जो सैक्रिफाइसेस है उनको कोई बंदा एक्नॉलेज नहीं कर रहा एंड शी वाज पुटिंग ऑल दैट प्रेशर ऑन सानिया। वो सारा कुछ उसकी तरफ ट्रांसफर कर रही थी बेसिकली। सो दिस दिस हैपेंस यूजुअली कि जब हम किसी के लिए सैक्रिफाइस कोई भी किसी भी चीज में करते हैं जो कि सानिया को अब नहीं करना चाहिए, व्हिच शी इज डूइंग, एंड लेटर ऑन शी इज गोइंग टू रिग्रेट दैट। बिकॉज व्हाई वी आर सेइंग दिस कि वो जिस जिस सूरत हाल में भी वो वापस गई है, ठीक है, जब जब तक सलमान सलमान इस चीज़ को एक्नॉलेज या रियलाइज़ नहीं करेगा कि भाई शी इज़ डूइंग इट एवरीथिंग फॉर आवर रिलेशनशिप, ठीक है, और उसमें वो बिल्कुल अकेली है। शी विल गेट टायर्ड इवेंचुअली एंड शी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट कि ये रिश्ता फिर ज़्यादा देर चलेगा नहीं, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मिक्स अप होकर आती हैं। बट यस, आई एग्री कि वो जिस तरीके से वो एक ही अपॉलॉजी पे वो सारा ट्रॉमा उनका ख़त्म हो गया ना, वो यूजुअली ऐसे होता नहीं है, ठीक है? या डॉक्टर अंबर। ये बात मैं कह रही थी कि जो सानिया है वो अब अपने आप को डॉक्टर उसने इतना लाइक यू नो आप प्लेट में रख के अपने आप को पेश करने जैसी हो गई है। नहीं, हुँ, यू शुडंट डू दैट। जब आप किसी बंदे को ये अथॉरिटी दे देते हैं ना कि वो आपको हर तरीके से यूज कर सकता है, कुछ चीजें होती हैं जो आपको इजाजत नहीं आपको बता देनी चाहिए जो कि वो सानिया अपनी जहानत के बेसिस पे नहीं करी। बहरहाल तो मैं डॉक्टर अंबर के बारे में बात कर रही थी कि डॉक्टर अंबर तो अल्लाह की कसम इतनी एंजल हो गई है कि बस पता नहीं क्यों आपने अब्बू को कॉल नहीं की तो क्या वो आप आएंगी ही नहीं? तो हाँ, अब क्या अरे बीबी एक आप कौन से फेरी टेल में रहती हैं? और जैसे ही मुझे जेंडर पता चला अल्ट्रासाउंड में तो मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। क्यों भाई अगर बेचारा लड़का होता तो आप उसको बाप से महरूम रखते? क्या एग्ज़ैक्टली आई वाज़ गोना से द सेम थिंग ये क्या लॉजिक थी कि मैंने जेंडर पता चला, तो फिर तुम्हें फ़ोन किया। मैं बताऊँ? जी, क्योंकि वो बताइए? बेटी थी ना, वो बेटी थी, ठीक है? तो उसको ये था कि भई जो मैंने हरकत किया वो मेरी बेटी के आगे ना आ जाए। कर्मा का साइकिल रिवर्स होके वो जो उसने उसके साथ किया है, क्या नाम है हमारी
मिना मिना। मिना के साथ ज्यादती की है ना उसने, तो उसको सिर्फ ये डर था कि भाई, और दूसरा ये भी था कि शी हरसेल्फ वाज फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली, तो उसको ये था कि ये मेरी तरह ही ना निकल आए मेरी बेटी बड़ी होके। तो बेटा भी होता तो फिर उसको यही वो करना चाहिए ना कि अगर बेटा भी है, तो या अब उसको बेटे को क्यों आप ब्रोकन फैमिली से करना चाह रही थी? एग्जैक्टली। that's exactly what Amber is. हाँ, आपने उसको बट फ़ोन किया, आपने सलमान को फ़ोन किया, आपने घर में किसी को बताया। भाई हम्म आपको पता नहीं मिन है। और दूसरा वो सीन जब फैज़ान आता है अंबर को मिलने के लिए और उसकी दोस्त दरवाज़ा खोलती है, वो सुनाए पे सुनाई जा रही है। आपको नहीं पता कि फैज़ान की अम्मी की डेथ हो गई है और आप उसको बोले जा रही हैं कि तो वो तुम्हें कॉल करी थी, तुम उठा नहीं रहे, तो वो शिकागो चली गई और पता नहीं बोस्टन चली गई ना। तो क्यों बॉस्टन। क्यों आप हाँ, आप जो है वो ये नहीं देख रही हो कि उसके भाई अभी माँ की डेथ हुई है, आप उसको कुछ टाइम दो रिकवर होने का। अब वो डॉक्टर अंबर तो बस फ़ोन पे फ़ोन। एक तो आप उस फैमिली का हिस्सा नहीं हो, तो आप अपनी मदर इन लॉ की डेथ पे आप वहाँ जा नहीं सकते। ठीक है? आप हम्म थी ही नहीं उधर। तो जब आपकी ये हैसियत है तो प्लीज़ आप थोड़ी देर बैठ जाएँ। और फैज़ान आया था, ऐसा नहीं था, और फैज़ान कह रहा है कि देखो मुझे टाइम दो, मैं आ जाऊँगा। लेकिन वो हम्म दोस्त उस पे ब्लेम गेम करे जा कर रही है। मेरी तो बिल्कुल वो सीन इतना मुझे अननोइंग लगा। और उसके बाद वो जो अंबर का सीन था वो सारा कि आप इसको फ़ोन कर दें, आप उसको फ़ोन कर दें। तो वो ओवरऑल जो ये 2 सीन थे ना वो बिल्कुल मेरी समझ से बाहर थे। जी, जी। जी मुझे एंड आई थिंक उनको बेटी इस वो कहती है ना कि हमने इतने सारे लोगों के दिलों को तोड़ा है, तो शायद ये हम पे अब हाँ, सोच रही हैं यहाँ पे। हम्म I don't, एग्ज़ैक्टली। I mean, if this is their ending, then that's not good. Because they're getting a happy ending. कि उनकी बेटी हो गई, वो बाहर चले गए, अब वो सेटल हो गए. I don't like that. They have not been given any consequences. मुझे consequences देखना है इनका. This is just, फॉर this is श्योर। not the consequences of their actions. I want to see something happen. But- So I don't like that. Two, Dr. Shahnawaz. हम्म अच्छा, इनका नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ी पनिशमेंट पता है क्या है? द बिगेस्ट पनिशमेंट यू कैन गिव अ नार्सिसिस्ट, उसको अकेला कर दो। या, exactly देयर फॉर लो श्योर, फॉर श्योर। एंड जो उसके साथ अब हो रहा है, यू नो दैट सीन एंड इट वाज ब्रिलियंटली डायरेक्टेड बाय महरीन जब्बार कि हम्म व्हेन जो वो जब देख रहा होता है एंड देन यू नो इन हिज एंटायर फैमिली इज देयर एंड देन वन बाय वन फैजान चला गया, मिना चली गई, हम्म uh, वो चली गई, फिर फहीन चली गई. That was brilliantly directed and executed by everyone. And he knows he is wrong, लेकिन वो अभी भी हर एक पे he's blaming everyone else but him. डॉक्टर रुबीना ने तुम्हें भड़काया, तुम इसलिए वो हुई हो. फरहीन को अभी भी वो बेचारी के डेथ को पता नहीं कितने दिन हो गए हैं, वो अभी भी उसी को ब्लेम कर रही है. एंड टू बी ऑनेस्ट, इफ दिस इज व्हाई फरहीन डाइड टू गिव हिम दिस लेसन, आई एम हैप्पी. हम्म If this was Farheen's plan कि मेरे मरने के बाद, I'm really happy कि या, ये फॉर हुआ है. श्योर, फॉर He हम्म श्योर। deserves much more than this, and I want him to go to jail for this corruption. yes या, ये जो अगर उसने डॉक्टर साद and Sania, legal team, all of this is, he has to go to jail, और जेल में जाके उसको अकेला कर दिया जाए. वो जेल या, में तो अकेला ही होगा ना नहीं, और साथी भी होंगे ना, हाँ, तो I और don't want सभी। him to have other साथी. I want him या, to be alone. या, yeah Alone with his thoughts and just combust. And it looks like ये शहजाद, क्या नाम है इनका, शहजाद नवाज, नवाज इनके साथ पहले भी आई डोंट नो इफ यू गाइस सॉ, मैं वहाज और आयजा खान का ड्रामा था, उसमें भी यही हुआ था. एट द एंड ही वाज ऑल अलोन. ओके मैं नहीं तो देखा मैंने ओके, अनफॉर्चुनेटली लेट्स देख लिया. मूव ऑन। ऑलराइट. Yeah, so let's move on to uh, a drama which has just begun this week. उसका नाम आपकी इज्जत, directed by Safi Hassan, written by Umaira Ahmed, starring Ehsan Khan, Urwa Hussain, और Saif Ali Khan. He is being introduced in this drama, and Sania Saeed. जी, what were your first impression of आपकी इज्जत? Yeah, अच्छा, मुफ्ती साहब को जो दिखाया गया है, इज ही बेस्ड ऑन तारिक मसूद? I think so. है ना? हाँ, ठीक है. मुझे मुझे वही शेड नजर आया था मुझे भी वही शेड नजर आया था. यार, आई उर्वा की स्टाइलिंग किसने की? हर स्टाइलिंग इज वेरी ऑफ.
in this drama. No, दैट I इज़ द think मेन पर्पस। yeah, there's दिखा रहे हैं some वो। ये दिखा रहे हैं? ओके, ठीक है। um, नाज़िश इज़ वेरी अनोइंग। नाज़, यस। और एक डायलॉग है जो नुमान मसूद करते हैं एस चौधरी साहब कि माँ, बहन, बेटियों की इज़्ज़त करना तो हमारी बेसिकली सेइंग उनकी इज़्ज़त करना तो हमें फ़र्ज़ है। हाँ, और हाँ, बीवियों की इज़्ज़त उन्होंने नहीं मेंशन किया। क्योंकि वो माँ, बहन, बेटी नहीं है। राइट। अम, इस्तिखारा करके बताती हूँ, वो माँ के पास जाते हैं, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। आई जस्ट लाइक आई डोंट नो, मेरी ये पूरा इट वाज़ टू मच फॉर मी। हुँ, हुँ। It was very preachy, first of all, but it is a no matter I'm a drama, so it's going to be preachy. But I think I don't know, मुझे इसमें कोई फिल वक्त in these two episodes, I didn't find anything that I would like, oh, I'm so impressed by this. मुझे बस गुस्सा ही आया देख के। अच्छा मुझे ये ड्रामा अच्छा लगा इन द सेंस कि जो चीजें हस्बैंड या सास या नंदे आपको हँसते-हँसते बोल देती है, वो चीज़ें जो हैं वो आप किस तरीके से फ़ील करते हो? जैसे डाइनिंग हुँ, टेबल पे वो बैठे हुए थे क्या नाम है? टीना, ताबिश और उनकी हुँ, माँ। माँ जी बैठे हुए थे और वो कहता है ताबिश उसको कि तुमने अपनी माँ को बताया नहीं था मेरे इलेक्शन के टिकट के बारे में। तो बीना कहती है कि ओह वो मुझे टाइम नहीं मिला। तो उसपे वो हुँ, दोनों माँ बेटे जो है उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर जो है बीना कहती है कि मैं ये मेरा ड्रेस है इसमें मैं कैसी लग रही हूँ तो आगे से हंसते बोलता है मोटी हुँ, लग रही हो। तो हुँ, बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हस्बैंड बोल देते हैं और अमूमन क्या होता है जैसे बताया गया है कि शादी को 14 साल गुजर चुके हैं। तो अमूमन क्या होता है ये तो ड्रामा है उसमें हमें नहीं पता कि स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ेगी और क्या होता है लेकिन अमूमन रियल लाइफ में अगर ऐसी चीजें होती रहती है ना तो एक टाइम आता है कि बीवी इज लाइक ओके ठीक है मुझे तुम्हारा ओपिनियन लेने की भी जरूरत नहीं है। वो अपनी एक अलग लाइफ क्रिएट भी कर लेती है, अपना एक अलग सोशल सर्कल भी क्रिएट कर लेती है जहाँ पे उसको भी उस हिसाब से अपने हस्बैंड की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन बीना का ये दिखाया है कि वो अभी भी ताबिश से उतनी ही मोहब्बत करती है, हुँ, हुँ, जितना कि वो 14 साल पहले करती थी। वो अभी भी चाहती है कि वो उससे हँस के बात करे, ठीक है? तो ये ड्रामा जो है ना वो बहुत सारे ऐसे लोग रिलेट कर सकते हैं जो जॉइंट फैमिली का हिस्सा हो और वो बीवियां इससे रिलेट कर सकती हैं जो कि सुनती हुई आ रही है तंज। ठीक है अब उसने अपनी तरह जब और मैं इसका ओएसटी भी देख रही थी तो ऐसा नहीं कि ताबिश के पास पैसा आया है तो वो दूसरी औरत के पास गया है। ओएसटी में कहीं ना कहीं एक ऐसा सीन है कि जब वो लोग गरीब भी होते थे तो ये एक और औरत के साथ पकड़ा गया है। ठीक है ओह! सो जी तो अब मेरा ख्याल है कि वो उसका कैरेक्टर ही ऐसा और आप सानिया सईद का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल टिपिकल जो अपने बेटों को समझती है हुँ, ना कि वो हमारा बेटा तो फरिश्ता है। एक होता है जब सीन था जहाँ पे सानिया सईद बैठी हुई होती हैं और मीना आती है चीजें लेके कि नमाज के बाद वो चीजें वहाँ पे सानिया सईद कंटिन्यूअसली अपनी अपनी तारीफ कर रही है और उसको कह रही है कि तुम अच्छी बीवी नहीं हो अगर तुम अच्छी बीवी होती तो मेरे बेटे को नमाज का बोलती हूँ और उठाती तो वो कहती है नहीं मैं हुँ, उसको जब भी बोलती हूँ तो वो 2 दिन से मेरे से बात नहीं करता। हाँ तो तुम अच्छी बीवी नहीं हो मैं तो अपने शौहर से इतना लड़ती थी मैं तो ये करती थी और जहाँ पे बीना ने अपनी साइड लेने की कोशिश की कि हाँ मैं भी तो जो हूँ वो करती हूँ, मैं भी तो आप दोनों की खिदमत करती हूँ, तो कहे तो क्या फ़ायदा? तुमने तो जता दिया, जो बंदा जता हुँ, देता है, तो वो तो रहती ही नहीं है। आप उसको कंटिन्यूअसली टॉन्ट कर रहे हो और आई मीन कि ये बीना का कैरेक्टर है कि वो सुन रही है। अमूमन जब शादी के थोड़े साल गुजर जाते हैं ना तो बीवियों की हो जाती है बस और वो आगे से जवाब देना शुरू कर देती है। ये एक पॉइंट होता है कि वो 3-4 साल जो शुरू के होते हैं ना वो ये चीजें सुन के और वो जब जैसे ही सीख जाती है ना तो वो जवाब देना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे अभी तक बीना का ये कैरेक्टर नहीं दिखाया वो डेवलप होगा या नहीं होगा तो उस चीज में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। बहरहाल मुझे ये दोनों एपिसोड बहुत अच्छी लगी। हाँ, आपका फ़ोन तो चलेगा।
खून तो इसमें बीपी जो है ना वो बड़ा हाई होना है। जी सर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी इज्जत को देखने के लिए एक्साइटेड था फॉर द सेक ऑफ सैफी हसन, फॉर द लाइक I've always enjoyed his work एज अ डायरेक्टर। जब भी वो काम करते हैं मुझे बड़ा मजा आता है उनका काम देख के, तो मैं एक्साइटेड था इस ड्रामे को लेके। देन आई स्टार्टेड वॉचिंग इट एंड आई इंस्टेंटली लाइक द फर्स्ट एपिसोड, द होल सेटअप और वो सारा कुछ के 14 साल की शादी हो चुकी हुई है, 2 बच्चे हैं, शी इज द हाउस वाइफ, ही हैज बिकम दिस रियल एस्टेट टाइकून, टर्निंग इनटू अ पॉलिटिकल फिगर नाउ, वो पॉलिटिक्स में जाने वाला है वो सारा, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस मेट्रियार्क ऑफ द हाउस जो कि एक शी इज़ अ वेरी टिपिकल सास, हमारी घरेलू जैसे नॉर्मल लोगों की होती हैं, मिडिल क्लास की हो चाहे वो एलीट फैमिली में हो, ठीक है। वो वही हैं जो कि सिर्फ अपने आप को ही जो है ना वो अक्ल कुल समझती हैं, और अपने बेटे के कोई वो उनका राजा बेटा है एंड दैट्स ऑल, उसमें कोई खामी है, कोई या जो है ना वो खराबी नहीं है। सारी खराबियां, सारी खामियां जो है वो बहू में हैं। चाहे बहू जो है ना वो सबसे ज्यादा खिदमतगार है, आपके बेटे से ज्यादा आपका जो है ना वो ख्याल रख रही है, और उस घर को संभाल के रखा हुआ है। सो मेरे मुझे इट्स नॉट दैट कि ये कोई कहानी पहली दफा सुनाई जा रही है या ये कोई बड़ी यूनिक स्टोरी है, नो इट इज नॉट, बट आई पर्सनली इंजॉयड इट बिकॉज के जिस तरीके से एग्जीक्यूट की गई है ना, कि वो वो हमें वो दिखा रहे हैं दैट शी इज स्टिल ऑल इन लव विद हिम, और वो उसी तरह से उससे मोहब्बत कर रही है जितना वो 14 साल पहले करती थी, या हो सकता है कि वो उससे तब ज़्यादा मोहब्बत करता हो, यू नो। लेकिन वो शी इज़ स्टिल वेरी लॉयल टू हिम, शी इज़ ऑल स्मिटन बाय हिम, और वो अभी भी उसी तरह से अटेंशन को वो क्रेव कर रही है। बट ऑन द अदर हैंड ही इज़ समवन जो कि उसको बिलिटल कर रहा है छोटी-छोटी बातों पे, उसको बार-बार जो है ना वो ताने दे रहा है कि तुम औरतें एंड शी मेंशन्स इट कि मतलब मैं तो ताबिश की बीना थी, मैं मतलब एकदम से ये औरतें कैसे हो गई? एंड शी इज ट्राइंग, उसको ये समझ आ रही है कि ये मेरी इंसल्ट है, बट अगेन शी इज सो स्वीट कि वो उसको इग्नोर करके आई, शी लाइक ओके, मैं तुम्हें तंग नहीं कर रही हूँ या मैं तुमसे बहस नहीं कर रही हूँ, वो उस तरह से फिर वापस उसे सॉरी नॉर्मल मोड में आ जाती है। सिमिलर केस सिनेरियो विद जब वो अपनी सास से भी इंटरेक्ट कर रही होती है, स्पेशली जो आपने वो सीन मेंशन किया जहाँ पे वो फजर के बाद उनके लिए वो लेकर आती है पानी और वो सारा चीज़ें, और वो सारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, और वो कह रही थी कि अच्छी बीवियाँ जो है ना वो तो अपने शोहरों को जो है ना वो नमाजी बनाती हैं वो, और वो मेंशन करती भी है कि वो रोज़े रख रहा है कि नमाज ही पढ़ता, और जब भी मैं उसको नमाज के लिए उठाती हूँ, मैं तमीज़ से बात नहीं करता 2 दिन, तो मैं उसको नहीं कह रही हूँ। एंड शी गोज़ लाइक नहीं नहीं अच्छी बीवियाँ तो करती है, मैं तो करती थी। एंड आई वाज लाइक ही इज़ योर सन, ओके। जब आपने उसकी अच्छी तरबियत ही नहीं की है, आपने खुद उसको कभी नमाज़ के लिए नहीं कहा, तो आप हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो जो अपनी बीवी के कहने पे वो नमाज़ पढ़ेगा, एग्जैक्टली। राइट? या सो जी शिबा आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप फिनिश करो फिर मैं कहती या एंड देन पूरा वो जो सेटअप था थ्रू आउट, हम वी सॉ द फ्लैशबैक एज वेल कि वो जैसे वो दरख्त के ऊपर वो बे और तेल लिखते हैं, वो वेरी प्लेफुली वो उसके हाथ पे लिख देती है, एंड इट्स ओके, वो पेन से लिखा हुआ है, वो मिट सकता है, साबुन से आप हाथ धोएंगे धुल जाएगा, बट वी सॉरी, लेकिन वो जिस तरह से वो गुस्सा होता है उसके ऊपर, वो जिस तरीके से आके वो उसको कहता है कि ये क्या बचपना है, ये क्या बचकानी हरकत है, ये वो, भाई धो लो हाथ, धुल जाता है, व्हाट अ बिग डील, उसे मेहंदी थोड़ी लगा दिया तुम्हारे हाथ पे, राइट? और फिर वो उसको क्या कह रहा है कि वो उसको पूछ रही है अच्छा क्या पहनना चाहिए मुझे एनिवर्सरी के लिए, तो वो उसको कहता है कुछ अच्छा पहनना, कुछ महंगा पहनना, एंड ही इज ऑल अबाउट इट कि शो ऑफ होना चाहिए, किसी को पता चलना चाहिए कि मैं कितना जो है ना वो दयालु हूँ, या मैं कितना अच्छा हूँ, या मैंने इसके ऊपर कितना पैसा लगाया है। एंड देन वो उसको कहती है कि तुम तोहफा, पहले तो उसको तोहफा दिलाने को वो तैयार नहीं होता, लेकिन जब वो उसको लेके जाता है एंड ही इज लाइक कि सबसे महंगा इसको दे दो, देखता भी नहीं है, सबसे महंगा दे दो, और फिर उसको कह रहा है कि रात को जब पहनो तो उसको उनको बताना भी इसकी कीमत क्या है। सो दिस इज लाइक ही इज अ टिपिकल लाइक वेरी पाकिस्तानी मैन मैन ठीक है, वेरी वो क्या कहता है, सही ट्रू रिफ्लेक्शन है उस चीज की। But he's also having an affair, and what an intelligent girl that she is कि वो इंस्टेंट में पकड़ लेती है कि इसकी जिंदगी में कोई और है, और वो उसको कन्फ्रंट भी कर लेती है उस लड़की, वो उस पूरे दावत के बाद कि ही इज गोइंग टू मैरी हर। वो उसको लगता है कि ही इज अ स्मार्ट पर्सन, बट ही इज नॉट, ही इज स्टूपिड, बिकॉज अगर वो स्मार्ट होता तो वो ये फिगर आउट कर लेता कि उसके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं दे आर ट्राइंग टू स्कैम हिम, राइट? और ये हमें नजर भी आ रहा है पूरी सिचुएशन में, एंड आई व्हाट एन अननोइंग कैरेक्टर नुमान
प्ले कर ओह रहे हैं, माय गॉड! बट द वे ही इज लाफिंग थ्रू आउट, वो पूरा फेक लाफ एंड ऑल, इट वाज सुपर अनोइंग. But then again, that's his character. So yeah, but I personally like the two episodes. Ji Shiba. अच्छा, यहाँ अगेन पाकिस्तान का रूल है, आप पहली बीवी के इजाज़त के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, हाँ जी. ठीक है? तो ये कहाँ चले जाता है हमारे ड्रामाज़ में? दूसरी शादी तो आप दिखा देते हैं, हम्म. लेकिन जो एक मेन लीगल पॉइंट है, आप इसके बगैर कर ही नहीं सकते हैं। हम्म. इट्स इल्लीगल। हाँ जी. तो ये क्यों हम नहीं दिखाते हैं ड्रामाज़ में? I ये don't मेरी know. नहीं समझ आई। दूसरी बात, ये राइट बिकॉज़ दिस शरीयत में ठीक है, अलाउड है, लेकिन आप जिस कंट्री में रहते हैं, आपको उसके Yes, लॉज़ for से sure. फॉलो करना पड़ता है। एंड Exactly. दैट इज़ द लॉ कि यू कैन नॉट गेट मैरिड अगेन विदाउट योर फर्स्ट वाइफ्स हाँ. परमिशन। वो अपनी माँ से परमिशन ले रहा है, बीवी की परमिशन का उसको कोई फ़र्क नहीं है। But he तो is. आई नीड उमैरा अहमद टू लाइक एटलीस्ट थोड़ी-सी रिसर्च करें, ताकि उनको ये तो पता चले कि भाई लॉज़ क्या हैं हमारे मुल्क के। हम्म. बिकॉज़ दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और चूँकि हम ये डॉक्टर बहू में भी नहीं दिखाया गया था। एंड आप बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको दिखाना चाहिए कि वो किस Exactly. तरह इजाज़त देती है या नहीं देती है, अदरवाइज़ इट्स इल्लीगल एंड शी कैन फाइल अ केस ऑन हिम एंड ही गोज़ टू जेल। हाँ. Yeah, सीधी-सी for बात है। 1, 2 सानिया सईद, टिपिकल वही सास वाला कैरेक्टर, एंड टिपिकल वो कैरेक्टर जो हमारे यहाँ हर खानदान में होता है, तहज्जुद गुज़ार, 5 वक़्त के नमाज़ी, सब अल्लाह अल्लाह करना है, एंड देन लोगों से किस तरह डील, बहू की उनकी इतनी सी भी इज़्ज़त नहीं है उनके पास, हम्म. कुछ नहीं है, सारी जो उनके इस्लाम की बात है वो उनके हद तक है, हम्म. और उनके राजा बेटे लाइक यू सेड उसकी हद तक है, हम्म. और बहू पे कोई वो आती ही नहीं है, देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन ऑफ दैट ऑन हर। Yeah. तो you've seen the hypocrite double standards में जो हमारे यहाँ दिखाता है। And Exactly. then the other thing, Ehsan Khan being like 5-6 years younger than Sania Saeed and playing her son. I'm so sorry. Like it looks, देखने में आपको लगता है कि सानिया सईद ने अपना ऐसा गेटअप किया हुआ है कि वो एटलीस्ट 20 साल बड़ी लग रही हैं एहसन खान से, हम्म. राइट? सो शी कंप्लीटली शी कैन पुल इट ऑफ, ही इज पुलिंग इट ऑफ। Yeah. लेकिन वी नीड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन कि ये हो क्या रहा है भाई हमारे यहाँ। Yeah. 15-16 साल की लड़कियों को आपने 20-22 साल की बना दी, उनको हम्म. आपने 30+ के हीरोज के साथ डाल दिया, जी. और 40s के हीरोज एंड हीरोइन को आपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बना दी, और हम्म. जिनके थोड़े सा फर्क है उनको बेटे बना, लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन दिस इंडस्ट्री, आई डोंट अंडरस्टैंड। Yeah. Exactly. अच्छा, मुझे ये कहना जो शिवा ने कहा कि हमारे जो माशरा है उसमें कंट्री में पाकिस्तान में ये नो है कि आप दूसरी शादी करें तो पहली बीवी से इजाजत लें, ठीक है। ये बात दिखानी चाहिए, क्योंकि ये बात देखिए कुछ लोगों को शायद पता हो और कुछ लोगों को ना पता हो, ठीक है। एक हम्म. चीज मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ कि हमारे वहाँ लोग दूसरी शादी कर लेते हैं और बीवियों को सम टाइम पता भी होता है और सम टाइम नहीं भी पता होता, कोई केस नहीं जाता। आज तक मैंने अपनी नजरों में किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा कि किसी बीवी ने उसको दूसरी शादी करने पे जेल भेजा हो। अमूमन आप अदालत में जाते हैं तो वकील ही आपका साथ नहीं देते कि आप कैसे डरवाएंगे अपने शौहर को जेल में। और अगर हम्म. और फिर पहली बीवियों को ये डर होता है कि अगर हमने उसको जेल में डलवाया, क्योंकि आई थिंक 6 मंथ की सजा है, तो अगर हम्म. डलवाया तो 6 मंथ में या उससे पहले ही हमें डिवोर्स हो जाएगी। तो ये डर औरतों को होता है, इस वजह से कभी भी कोई औरत अपने हस्बैंड को जेल में नहीं डलवाती। लेकिन अगर आप हमारे ड्रामा में दिखाना शुरू करेंगे कि इस तरीके से होता है, तो हो सकता है कि आगे जाके लोग स्टेप लें, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें उनको दिखाना शुरू करें, इवन कि आप उस कन्वर्सेशन को बिल्कुल ही हटा देते हैं, विच इज नॉट गुड। अच्छा, दूसरा जो सामिया सईद ने डायलॉग बोला था जो मुझे बहुत हर्ट किया, और लोग इस तरीके की नॉट सानिया सईद, उनके कैरेक्टर ने जो कहा अम्मा ने कि ताबिश जो है वो 1.5 करोड़ का सेट दिलाता है, और जो है, और आपने देखा कि जब वो उसके बीच में जब वो सेट दिलाता है उसके बाद बीना जो है वो सब्जी लेने जाती है, और जब वो सब्जी लेके आती है तो वो गाड़ी, उसके लिए वो सेट की अहमियत ही नहीं है, क्योंकि वो उसकी पसंद का सेट, और ना हम्म. उसको उस कि ये 1.5 करोड़ का
सेट है। अगर तो वो बहुत ही शोधे किस्म के जो लोग होते हैं, जो हर चीज़ को पैसे पे तोलते हैं, तो वो तो आगे बढ़-बढ़ कर दिखाते हैं, जैसा कि ताबिश है। वो सेट लेके आती है और अपनी माँ को दिखाती है और सास को दिखाती है, तो उसकी सास देख के कहती है, "ओह! देखो मेरा बेटा कितना अच्छा है।" उसमें भी बेटा अच्छा है कि हुँ। कौन देता है 14 साल पुरानी बीवी को गिफ्ट। तो हाँ जी। आपने तरबियत ही अपने बेटे की ऐसी की है, जैसा कि सभी ने बोला। और फिर दूसरा एक सीन था टेबल पे, जहाँ पे चौधरी साहब की फैमिली और ताबिश बैठे हुए, एकदम ताबिश और वो पूछती है जो चौधरी की बीवी होती है कि ये सेट की कीमत कितनी है? तो हाँ, ताबिश कहता है 1.5 करोड़। तो उसकी माँ कहती है, हाँ ये तो हमेशा अपनी जो है ऐसे महंगे महंगे गिफ्ट बताना जरा, लास्ट ईयर तुम्हें कितने के कंगन दिलाए थे? वो फिर कहते हैं 80 लाख। 80 हुँ, लाख के दिलाए थे। तो आप देखिए दोनों माँ बेटे, वो तरबियत नजर आ रही है उसमें, ताबिश में। तो हुँ, जो शोबाजी तरबियत क्या आपने क्लास नज़र आ रही है। हाँ एग्जैक्टली, आप नीचे से ऊपर की तरफ आए हैं। और जब ऐसे ही दिखाते हैं ना कि जब ऐसे ही लोग अमीर होते हैं तो उनको नजर आता है। और जैसा कि सभी सँभाले नहीं जाता है, हाँ। हाँ संभाला नहीं हुँ। जाता। और स्कैम उसके साथ हो रहा है। जो दोस्त है उसका, क्या नाम है उसका? आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर। गौहर। बस इस वो कैरेक्टर को हमने जिनकी शादी, उनकी शादी में देखा था, याद है शिवा आपको? हाँ, सरदार नबील उनका नाम है और वो वो जो उनका कैरेक्टर बेचारे बार हाँ, वो बार-बार जो बेचारे को नहीं पकड़ लेती है और उसकी बीवी आती है फिर हवेली में। ये वही है, आई सो नो सो सरदार नबील है वो। हाँ, सॉरी मैं हाँ, नाम भूल उनकी गई। बीवी 16 साल की लड़की का कैरेक्टर निभा रही हैं भंवर में। हाँ, हाँ, तो वो तो बट ताबिश के साथ बहुत बुरा होने वाला है और वो आपको फर्स्ट एपिसोड से ही पता चल जाता है। मैं बात करनी चाहूँगी नाज़ की, क्योंकि ऑन द अदर हैंड हमारे पास अहसन अली खान है और उर्वा हुसैन है, जिनकी एक्टिंग ब्रिलियंट है और आपको हाँ, नज़र भी आ रही है। जी, उसके जी। सामने आपने ठीक है, आप नई बंदी लेकर आए, लेकिन आप ये तो देख लेना कि उसको एक्टिंग भी आ रही है। वो या शी जस्ट अ प्रिटी फेस, माशाल्लाह शी इज़ सो या या प्रिटी। बट एक्टिंग बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और अगर उसका कैरेक्टर आगे जाके बड़ा है, तो आपको एक हुँ, अच्छे एक्टर को लेना चाहिए था। सो या और आई 100%। दूसरी डोंट थिंक बात ऐसा हाँ, और इतना उस बंदी में कॉन्फिडेंस कि वो आपके घर पे, अभी तो वो सेक्रेटरी है ना, अभी तो उसको कोई टाइटल नहीं मिला। हुँ, वो आके हक कह रही है। आई वाज़ सो दैट आई शॉक्ड। सॉ दैट। आई वाज़ आई लाइक वाज़ ये कब हुआ? एग्जैक्टली आप हाथ मिला लेते, वो भी अजीब शो कर सकता था, लेकिन नहीं, हाथ तो दूर की बात है, आपने डायरेक्ट आके जो है ना उसको हक किया है। एंड आई हाँ बट जी। मैं बीना से बहुत इम्प्रेस, जो उर्वा हुसैन का कैरेक्टर है, आई एम जस्ट सो इम्प्रेस विद हर। कि एक तो वो बंदी, जैसा कि सभी ने कहा कि वो है, उसको समझ आ रही है कि जो जो उसके साथ चीजें हो रही है, लेकिन वो इग्नोर कर रही है। वो अपना हुँ, रिश्ता, अपनी मोहब्बत को पहले स्टेप पे लाके रख लिए। लेकिन जैसे ही हुँ, अब उसको यह पता चल जाएगा ना, और अगर उस फिर वो बिहेवियर, अपना बिहेवियर फिर भी ऐसा रखती है ना, तो फिर वो मुझे अनॉय करेगा। लेकिन अगर वो चेंज हो जाती है तो बेस्ट है। हुँ, क्योंकि ये मैं इंसान जो है ना, वो इज़्ज़त के काबिल नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप अपने आप को ना प्लेट में रख के किसी के भी सामने पेश नहीं करें। अपने हक के लिए या आपने बोलना है, आप नहीं बोलेंगे ना तो कोई नहीं बोलेगा। और दूसरी बात कि बीना अपने बच्चों की परवरिश सही तौर पे करना चाह रही है, वो भी ताबिश उसे नहीं करने दे रहा है। उससे क्या होगा? हुँ, औलाद भी बिगड़ेगी। जी, हाँ जी। जी सर। अच्छा, या आई गाइस आई गॉटा गो। व्हाट हैपेंड? मेहमान आ गए हैं। मेहमान आ मेहमान गए। आ गए हैं, आई गॉटा गो। आई विल टेक हाँ, 5 मिनट्स ओके। ओके। सो ओके, अब बीना जो है ना, आपने सही पॉइंट रेज़ किया कि वो बच्चों की तरबियत भी करना चाह रही है एंड शी हैज़ वेरी वैलिड पॉइंट्स फॉर बोथ ऑफ द केस बट नो लेकिन जो आप कह रही हैं ना कि आगे जाके अगर वो सेम रहती है तो एनोइंग होगा। नो शी इज़ नॉट गोना बी द सेम, क्योंकि उसको ऑलरेडी इस एपिसोड में उन्होंने फोरशैडो कर दिया। एक तो वो जो उनकी मुलाज़िम है, जो घर से भाग गई, जिसका वो बताया जा रहा है बार-बार, एक तो वो चीज़। दूसरी जो चीज़, जब वो कहती हैं कि मतलब आजकल की औरतों में हया की आँखों में हया ही ख़त्म हो गई है।
ठीक है, तो वो कहती है कि मर्दों में भी खत्म हो गया, तो कहते वो आगे से कहती है कि मर्दों को तो 100 गुनाह भी माफ होते हैं, तो तो कहती है तो बस फिर औरतें भी करवा ही लेंगी, राइट? सो दिस इज द बेसिकली द फोर शेडो, लाइक दे आर टेलिंग अस कि दिस इज द स्टोरी इज गोना टेक दैट वे, वो वाला रूट लेने वाली है, ठीक है? एंड हाउ शी विल एंड अप विद दैट सब्जी वाला जो कि सैफ अली खान प्ले कर रहा है। आई एंजॉयड हिज परफॉर्मेंस, दो ही वाज वेरी क्यूट। तो वो किस तरह से वो सारा फोल्ड अनफोल्ड होगा, या वो किस तरह से वो पहुंचेगी उस पॉइंट पे, वी विल गेट टू नो। बट वन थिंग वेरी नोट, आप अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब वो आके अपनी माँ से बात करता है ना कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, माँ इज नॉट हैप्पी अबाउट इट, ठीक है? शी इज इंस्टेंटली ट्रिगर्ड के ये जो है ना मेरी बहू के ऊपर सोकन आके बैठने वाली है, और वो शी इज नॉट हैप्पी अबाउट इट। बट दैट विल डिफाइन कि अगर वो अपने बेटे का साथ देती हैं या वो अपनी बहू का साथ देती हैं इस पूरी सिचुएशन में, दिस विल डिफाइन कि ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग कैरेक्टर होगा, और इट इज गोइंग टू बी द सेम टिपिकल टॉक्सिक सास कैरेक्टर। No, she's gonna take his side because she already says कि चलो मैं इस्तिखारा करके बताती हूँ। He's like नहीं नहीं मैंने करना है। She's gonna take सारा his तो side. उसने मुझे लगता है उसने सिर्फ उसको टालने के लिए कहा है कि मैं इसको टाल देती No, no, but हूँ। she knows कि he's gonna do it and हाँ he has said कि नहीं नहीं करना तो मैंने है, तो वो उसकी So, साइड देगी. I'm looking forward to it. Let's see कि आगे जाके किस तरह से unfold होता है ये. But it's going to be 22, 23 episodes. So yeah, अगर तब ओके इसी इतनी एपिसोड्स का ड्रामा रहेगा ना, तो इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट वॉच। अगर ये मतलब इसको वो करते हैं, ड्रैग करते हैं, विच आई एम श्योर कि सैफी का ड्रामा है तो नहीं होगा, सो वो नहीं होगा। So that's all. जंजीरें, डॉक्टर बहू, आपकी इज्जत का आपको रिव्यूज़ कैसे लगे? प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स, और इस वीडियो को शेयर करें। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें जो हमारी जो चीज़ है उसको भी शेयर करें, और उन पे भी आप हमें अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं तमीज़ से, लेकिन। और बस ये हमारा आज तक का ये रिव्यू था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर लेकर आएंगे 3 मुख्तलिफ ड्रामास के रिव्यू, एंड वी विल बी बैक इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त, बहुत सारा ख्याल रखें, और अल्लाह हाफ़िज़।